गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद सर। चलो, मैं थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा था तो लेट हुआ हूँ। हाँ भाई, क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो मुझे मेरे सामने है, आपके भी सामने है। इसमें बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या कर सकते हैं, देखो भाई, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ फाइ एक्स बाय एफ एक्स, है ना। या इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को डायरेक्ट बना दो। अगर आप अंदर की वैल्यू को टी मान लें, हाँ क्योंकि मैं क्वेश्चन देख नहीं पाया, बहुत सारा काम आज दे रखा है तो उसके चक्कर में इसको अगर मैं टी मान लूं तो ये 1 बाय फाइ एक्स इंटू फाइ डैश एक्स है और माइनस 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी। तो अगर आप इसका एलसीएम लेके देखें तो ये पूरा बन रहा है। सो दिस इंटू डी एक्स विल बी डी टी। तो बेसिकली हमारे पास लॉग टी आ गया, हमारे पास आ जाएगा लॉग टी का, हमारे पास टी डी टी आ गया। तो अगर टी डी टी आ गया तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की जगह ये पूरा है, तो यही आंसर है भाई। मेरे ख्याल समझ में आया होगा, बस टी मानना था, इस पूरे को टी मानते तो बाकी पूरा डी टी था। सर दिख बहुत खतरनाक रहा था ये। क्या सर दिख बहुत खतरनाक रहा था। हाँ, डेंजर दिख रहा है। ये ट्यूटोरियल सेशन है। हाँ अच्छा, लिंक भेजूं एक, तो ये लिंक ना बड़ी परेशान करती है। कॉपी भेज रहा हूं बेटा, भेज रहा हूं। सर हाँ बेटा। सर ये इंडेफिनिट के ट्यूटोरियल सेशन है? नहीं, ये ट्यूटोरियल सेशन नहीं है, ये डाउट सेशन है। बच्चों ने डाउट भेजे हुए थे, मैं टेलीग्राम ग्रुप ओपन करता हूं, बच्चों ने डाउट भेजे हुए थे, उसी डाउट को ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये 5.4 है सर। हाँ सर क्लास अभी ज्वाइन हुआ, आपने कितने क्वेश्चन करा दिए? क्लास 4 बजे से 4 बजे है टाइम, वो उस पर रहेगी, अभी डाउट सेशन चलेगा। नहीं सर, आपने अभी डाउट के कितने क्वेश्चन करा दिए? एक ही हुआ है बेटा। ये 5/4 होगा बेटा, ये शायद 5/4 ही दिया हुआ है ना। हाँ 5/4 होगा, तो 5/4 है, अपन एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 5/2 कॉमन आएगा, तो ये हो गया एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 5/2 और अंदर एक्स की पावर -2 + 1 होल पावर 5/4 dx। तो बेटा ये जो है ये बन गया है कितना, इट इज 6/4 3/2 सॉरी 6/2 3 हो गया, तो ये ऊपर जाके एक्स की पावर -3 बन रहा है। अब बस कुटो कुटो लग रहा है बेटा ये, यस सर, है ना। इसको टी मान ले, ऊपर डी टी बन रहा है, बढ़िया। A stick of length A rest against a vertical wall and a horizontal wall, मतलब एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया और एक स्टिक है, ठीक है। लेंथ इसकी ए दी हुई है। इफ द फुट ऑफ द स्टिक स्लाइड, फुट ऑफ द स्टिक स्लाइड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी b सेंटीमीटर। अच्छा तो ठीक है, अगर मैं इसे x बोल दूं तो ये जो है dx बाई dt दिया हुआ है b, then the magnitude of the velocity of the middle point of the stick। अच्छा, स्टिक का मिडिल पॉइंट जो है उसकी स्पीड निकालनी है ऑफ द स्टिक व्हेन इट इज इक्वली इंक्लाइन विद द फ्लोर एंड, वो ठीक है। तो भाई या तो आप एक काम करो कि इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड ही निकालनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्टिक। अब ये थोड़ा डाउट, स्टिक की वेलोसिटी होगी वही मिडिल पॉइंट की होगी। नहीं सर इस पे सर 45 डिग्री हो जाएगा ना दोनों साइड। नहीं, वो तो बेटा वो बाद में रखेंगे, पहले हमें इसे थीटा मानना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे थीटा मानूंगा तो ये a cos थीटा, ये a/2 हो गया, तो a/2 sin थीटा एंड दैट इज a/2 cos थीटा। इट इज a/2 cos थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी a/2 है,
तो अगेन दिस इज a/2 cos थीटा एंड a/2 sin थीटा। अब ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी है, कैसे निकालनी है ये दिया नहीं है। तो Yes. ये फिजिक्स से भी तो हो सकता है, मतलब इसका अगर हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हैं तो इसका भी अगर हॉरिजॉन्टल निकालना है तो अपन निकाल सकते हैं कि भाई ये कितनी डिस्टेंस कवर की होगी इसने। पहले थी a/cos थीटा, अब ये कुछ चलेगा, ठीक है। तो जो ये दिया हुआ है दिस लेंथ इज a cos थीटा हमारे हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसको x मान लेते हैं, तो dx by dt इज माइनस a sin थीटा एंड दैट इज इक्वल टू b। तो भाई sin थीटा की वैल्यू जो है, अच्छा बस इतना ही निकालना है क्या? बस अब क्योंकि ये इक्वल होगा अगर तो 45 डिग्री होगा तो माइनस a बाय √2 आएगी। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड्यूलस लगा देंगे, तो a बाय √2 आंसर हो जाएगा। तो क्या किया है इसमें? एक मिनट रुक जा। नहीं बेटा कुछ और गड़बड़ है इसमें, इसने दिया नहीं है कि वेलोसिटी जो है, अब इसकी वेलोसिटी कैसे डिफाइन करें। पहले तो या तो कर्व की इक्वेशन निकाल लो, रुको एक बार फिर से देखें, पहले इसका कर्व तो निकालें, इसका कर्व निकालते हैं, ये कैसे मूव कर रहा होगा पहले ये निकालते हैं, ठीक है। इसको h, k बोल देते हैं, ये थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना, दिस इज k एंड दिस इज h, तो ये थीटा। तो यहां पर अपन ये लेंथ h है, ये लेंथ अपन निकाल लेंगे tan थीटा से, तो tan थीटा इक्वल टू k बाय, इसको जो भी अपन l बोल दें, तो l इक्वल टू k cot थीटा है, सो इट इज k cot थीटा। तो और ये h है, तो हमें ये मिल गया कि h प्लस k cot थीटा जो है, इसको अगर मैं x बोल दूं ये टोटल, तो इसका मूवमेंट है dx बाई dt, ये 0 हो जाएगा k, नहीं ये बाद में करेंगे, रुको जरा सोचना पड़ेगा। ये a/2 था ना, यस रुको ये a/2 था, तो ये a/2 साइन थीटा जो है, a/2 साइन थीटा होगा k, है ना, और ये भी a/2 था, तो a/2 cos थीटा इक्वल टू होगा h, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो a² बाय 4 इक्वल टू आएगा बेटा h² प्लस k²। अब ये इक्वेशन आ गई है, दिस इज x² प्लस y² इज इक्वल टू a² बाय 4, ये मिड पॉइंट का लोकस आ गया। अब जब ये इधर जा रहा है, जब ये इधर जा रहा है तो अपन को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो लेंथ है, ये थी हमारे पास a/2 cos थीटा, इसकी स्पीड तो डिफरेंशिएशन तो हम कर देंगे, 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। dy बाई dx इक्वल टू आ रहा है माइनस 2x बाय 2y। अब dx बाय डी थीटा ले लें, dy बाई dt, डी थीटा ले लेते हैं, एक मिनट रुको देखते हैं। तो dy बाई, ये y था ये x था, dy बाई डी थीटा होगा a/2 cos थीटा एंड दिस इज a/2 माइनस साइन थीटा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस cot थीटा एंड दिस इज x की जगह y की जगह वैल्यू रखेंगे, तो ये आ रहा है कितना, tan थीटा, नहीं ये भी cot माइनस cot थीटा ही बनेगा। कुछ तो गड़बड़ है, देखनी पड़ेगी बेटा इसमें कंपोनेंट के, काइंडली शो दी प्रीवियस स्लाइड। अब बेटा टाइम नहीं है, देखना पड़ेगा इसका हॉरिजॉन्टल निकालना है या वर्टिकल निकालना है, ये क्लियर नहीं कर रहा वो, क्योंकि साइज नहीं निकाला, साइज का या कर्व, कर्व जिस तरह से मूव करेगा उसके हिसाब से देखनी होती तो भी समझ में आए, कंपोनेंट दिया नहीं है। एक बार आगे देखते हैं, ठीक है, ज्यादा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू f² x एंड f' x, f ऑफ 0 6 दिया है, वेयर f इज अ थ्राइड डिफरेंशिएशन और मॉड ऑफ एफ एक्स साइन एक्स दिया है, ठीक है भाई, ठीक है, x की वैल्यू बच्चों ठीक है, अब क्या कर सकते हैं,
there is at least one point in the interval -1 to 0 and 0 to 1 where f dash x -2 से 2। सर हाँ, सर अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को मतलब फंक्शनल इक्वेशन से इनको आगे और पढ़ेंगे क्या, क्योंकि इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एफ डैश एक्स बोलता हूं, एफ ऑफ 0 दे रहा है, एफ डैश एक्स होगा 2f एफ डैश प्लस ये होगा 2f डैश एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। सर ये एलएमबीटी से नहीं बनाना चाहिए। एफ डैश एक्स, एक मिनट रुक थोड़ा, इसमें तो एलएमबीटी फिर भी अपन लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगेगी ना एलएमबीटी। अगर हम उसमें एलएमबीटी लगाएं 0 से 1 के बीच में, तो एफ ऑफ 1 वगैरह की वैल्यू आ जाएगी, और एफ ऑफ 1 वगैरह की वैल्यू दी नहीं है। एलएमबीटी तो बात की बात है, पहले सोचे तो एफ डैश एक्स राइट डिफरेंशिएबल है, ये इस क्वांटिटी से अगर मैं 6 भी निकालूंगा तो ये 6 के केस तो बनेगा नहीं, और एफ एक्स जो है वो -1 से 1 है, और ये -2 से 2 है, तो ये 4 से 4 होगा, एफ स्क्वायर होगा 0 से 4, 0 से 1। अच्छा एक बात सोचो, हमें एफ एक्स दिया हुआ है बेसिकली -1 से 1, तो एफ स्क्वायर एक्स हो जाएगा 0 से 1, और अगर मैं इसकी मानूं तो एफ डैश एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से 4। तो अगर मैं सम करता हूं तो ये बोल रहा है कि ये 5 या 5 से छोटा ही रहेगा, जबकि उसमें वो एफ ऑफ 0 पे 6 दे रहा है। ये x की जगह -x पे केस भी नहीं बन रहा, ये इवन फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू वो है तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 पे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल वैल्यू दिस वेयर एफ एक्स की वैल्यू 5 तो हो सकती है भाई, ये तो बात पक्की है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा -1 से 1। अब ये 0 कब हो रहा है, ये 0 हो रहा है जब एफ डैश एक्स 0 हो रहा होगा, तो एफ डैश एक्स 0 हो सकता है भाई, -2 से 2 है, ठीक है। एफ डैश एक्स को हम 0 कर सकते हैं, और एफ एक्स और एफ डबल डैश एक्स ये दोनों सिमेट्रिक हैं। अगर सर एफ डैश एक्स -2 से 2 है, ये अपन को कैसे पता? नहीं, अगर ये ट्रू हो गया, यस सर, सर तब ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये 5 से 5 के बीच में है तो फिर अपन ले पाएंगे, क्योंकि ये तो ट्रू हो रहा है, ये तो ट्रू हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी, ये भी अपन नहीं बोल सकते, कुछ गड़बड़ है यार, कुछ ना कुछ अप्रोच बनानी चाहिए इसके लिए। फिर बट आपने जो राइट में जो इक्वेशन निकाली है वो गलत नहीं है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 6 है, बट आपने जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली हुई है वो 5 निकाली हुई है इस फंक्शन की, वो मैंने ए ऑप्शन को लेके निकाली हुई है। तो क्या है, ये समझने की जरूरत है कि एफ डैश एक्स किसी एक केस को लेके चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से अपन को केस मानने पड़ेंगे कि अगर फंक्शन जो है, मैंने तो सबसे पहले ये सोचा कि मॉड ऑफ एफ एक्स 1 है, तो मैंने इस तरह से सोचता हूं कि अगर मैं एफ एक्स को साइन थीटा मान लूं या के साइन थीटा ले लूं, कुछ भी इस तरह का ले लूं, ठीक है। अगर मैं के साइन थीटा लूं तो ये के कॉस थीटा है, तो ये के है, और एफ ऑफ 0 पर वैल्यू 6 है, मतलब के की वैल्यू 6 है, तो ये 6 साइन थीटा बन रहा है, और के साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 है, तो वो डिफाइन नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है। मतलब या तो हम कोई फंक्शन एज्यूम करके बनाएं, या फिर हमें इसके डेरिवेटिव को समझना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है या नहीं। तो अगर हम इसको, ये बात मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन इवन बन रहा होगा, अगर x की जगह
फंक्शन ऑड नहीं होगा। कैपिटल एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन हो सकता है, अगर एफ एक्स ऑड है या इवन है कुछ भी हो, एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन हो सकता है। और एफ ऑफ 0 पे 6 दे रहा है। अब अगर मैं इवन फंक्शन के हिसाब से डिफाइन करूं तो ये ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है, अगर ये ग्राफ ऐसा आ रहा है तो फिर ये ट्रू हो गया। अगर ये ग्राफ ऐसा गया तो ये ट्रू हो गया कि एफ एक्स की वैल्यू 0 को छोड़ दें अगर, तो 5 या 5 से छोटी है। लेकिन इसमें, हाँ, इसमें भी ये ट्रू नहीं हुआ कि ये 5 या 5 से छोटी 0 प्लस, अच्छा 0 प्लस 0 माइनस के लिए डिफाइन कर रहे हैं ना अपन ये, लेकिन हमने इसके लिए किया। ये तो ट्रू नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रू करूं तो अगर 0 पे 6 है और ये थ्राइस डिफरेंशियल मतलब कंटिन्यूअस डिफरेंशियल दोनों है, तो 0 से कम वैल्यू लेगा या ज्यादा लेगा। लेकिन एकदम से ऐसा नहीं होगा। यहां पर अगर 5 मान लो 1 पे अगर वैल्यू 5 मिल रही है तो इसके बीच में ही तो वैल्यू आ रही होंगी 6 और 5 के बीच में। स्मूथ कर बनाना है, थ्राइस डिफरेंशियल बोला है, तो एकदम से 5 या 5 से छोटा नहीं होगा। ये केस ए ऑप्शन था। तो अगर एफ ऑफ 0 पे 6 लिया है तो कहीं ना कहीं जाके 6 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि एकदम से 6 ले ले और फिर 5 से शुरू हो, 5 या 5 से छोटा हो जाए एकदम से 6 लेके, नहीं तो फिर ये शार्प कॉर्नर देगा या डिसकंटिन्यूअस का केस होगा। तो पहला तो ऑप्शन नहीं हो रहा है सर। हाँ सर लेकिन देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट के लिए तो अपन ये बोल सकते हैं ना। देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट, हाँ 1 पॉइंट बोला है तो फिर बोल सकते हैं, लेकिन वो तब बोल सकते हैं जब ग्राफ ऐसा बन रहा हो। अब ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे वो नहीं पता चल रहा। अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करें तो देखें क्या हो रहा है। एफ डबल डैश एक्स का 2f डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2f एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स और प्लस 2f डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2f डैश एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब एफ एक्स एक इवन फंक्शन था, ठीक है। तो अगर मैं इसको होल स्क्वायर बोलूं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर इसमें देखें तो अगर एफ एक्स जो है, एफ एक्स की वैल्यू -1 से 1 है, अगर एफ एक्स निगेटिव हुआ, निगेटिव पे अगर निगेटिव आया, नहीं डिफाइन करेंगे भाई, डबल डेरिवेटिव एक पॉजिटिव लेंगे। अगर डबल कॉन्केविटी अगर डाउनवर्ड रही तो ये नेगेटिव है, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते, किसी और मेथड से बनेगा बेटा, अजम्पशन करना पड़ेगा, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी केस नहीं है। लेकिन ये यस सर, सर इसको एओडी से ही बनाया था। हाँ एओडी से बनाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम वाले देखना पड़ेगा। चलो देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन छोड़ा है, ध्यान रखना। ये तो यार उससे बन जाना चाहिए, साइन कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस dx, और 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो साइन 2 थीटा, और इसे होल स्क्वायर लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ साइन प्लस कॉस, तो 1/2 साइन 2 थीटा 2x, सॉरी साइन 2x dx बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। अब साइन 2x को या तो हम t माने, उससे जाएंगे, ठीक है, या +1 -1 कर देते हैं। पहले मैंने +1 -1 किया तो ये बन जाएगा √1 प्लस साइन 2 थीटा 2x और -1 बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। अब तो बना लोगे, अब तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको बेटा लिख देंगे cos थीटा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर रूट dx, और माइनस इसको भी वही अंडर रूट ऑफ cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये उससे बना लेंगे जो अपन ने मिसलेनियस पढ़ा था ना, मिसलेनियस पढ़ा था ना, 10 में कन्वर्ट करके 10x/2 को t मान लेते हैं। यस सर। उससे बना लेंगे, ठीक है। ये लॉग में ही आ रहा है तो इसी तरह का आएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसमें साइन x - π/4 प्लस π/4 करके
और थोड़ा आगे बढ़ा के देख, बनेगा साइन x माइनस पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा साइन a साइन x माइनस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 मतलब 1/√2, और प्लस कॉस x माइनस पाई बाय 4 और 1/√2। अगर मैं साइन x पाई बाय 4 x माइनस पाई बाय 4 का डिवाइड कर दूं, ये कैंसिल, तो x/√2 आ जाएगा, और ये कॉट बन गया, तो कॉट का क्या होता है, लॉग ऑफ साइन x, तो उससे आ रहा है आंसर। ठीक है, तो यही वाला आ रहा है, दिस वन नहीं, ये वाला लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, देख लेना भाई, जिसने भी पूछा है कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा। दिस वन देन y ऑफ द फंक्शन x कंटिन्यूअस डिफरेंस। एक काम करो, एक बार y को पॉजिटिव लो, तो 2y इक्वल टू हो गया x, मतलब y इक्वल टू x/2, और एक बार y को नेगेटिव लेते हैं, तो मॉड ओपन माइनस साइन बाहर, तो y इज इक्वल टू x/10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू नेगेटिव कब होती है भाई, x एक्सिस के बिलो। ठीक है, जीरो पे दोनों जीरो हो रहे हैं, मतलब जीरो पे तो पास हो रहा है, तो y एक्सिस के बिलो मतलब x की वैल्यू जब y पॉजिटिव होगा तो x अपने आप पॉजिटिव होगा, जब y नेगेटिव तो x भी नेगेटिव। तो यहां पर x/10 बन रहा है, और यहां पर x/2 बन रहा है, मतलब x/2 वैसे छोटा नीचे होगा ये भी, लेकिन इससे तो ऊपर ही होगा। अब आप देख लो, बोल रहा है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, डिफरेंशिएट करके देख लो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2 जीरो पे, और इसका डेरिवेटिव 1/10, दोनों इक्वल टू नहीं है, तो LHD नॉट इक्वल टू आ जाएगी, शार्प कॉर्नर है, तो ये नहीं है। dy/dx फॉर ऑल, ये भी गलत है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और देखें सेट ऑफ द वैल्यू वेयर दिस विल, तो यहां पर बच्चों एक बार x पॉजिटिव लेते हैं, मॉड डायरेक्ट ओपन, तो y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x³ का होल पावर 1/3 और माइनस x माइनस 1, सो इट इज x माइनस x माइनस 1 मतलब -1, तो x की वैल्यू पॉजिटिव पर -1 है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव लें तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, और क्यूब रूट है तो माइनस बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, तो ये -x और प्लस x -1 आएगा, तो अगेन -1, तो इट इज ऑलवेज -1। तो ऑल पॉइंट वेयर दिस इज नॉन डिफरेंट, अरे हमेशा -1 है, ऑलवेज -1, y इक्वल टू -1 लाइन है भाई, नन ऑफ दिस। ठीक है, और देखते हैं, सिग्नम दिस हैज एग्जैक्टली 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो सिग्नम कब जीरो, डिसकंटिन्यूअस कब होता था, जीरो पे। सिग्नम डिसकंटिन्यूअस कहां होता था, जीरो पे। तो जब ये जीरो हो रहा हो, ये जीरो हो रहा है, ये देख लो कब जीरो हो रहा है, तो साइन स्क्वायर x माइनस साइन x -1 इक्वल टू 0, साइन x इक्वल टू -b प्लस माइनस √5/2। ठीक है, तो साइन x की वैल्यू, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस साइन नहीं ले पाएंगे, क्यों, 1 माइनस, एक बार देख लेते हैं, 2.25 डिवाइड बाई 2, तो -1. अच्छा ले पाएंगे डिवाइड बाई 2, नेगेटिव आ रही है वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, और पॉजिटिव भी ले पाएंगे क्या, पॉजिटिव प्लस नहीं ले पाएंगे शायद, इसका 1 प्लस 2.25 डिवाइड बाई 2 इट इज 3.25 डिवाइड बाई 2, ये पॉसिबल नहीं होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, तो केवल माइनस साइन ले रहे हैं, 1 माइनस √5/2। बच्चों ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ जाओ, ये कह रहा है 0 से n पाई के बीच में 4 पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 4, तो मिनिमम वैल्यू n की क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखना भाई, हमें पता है नेगेटिव कब होगा साइन, थर्ड और फोर्थ में, ध्यान से सुनना, तो 0 से पाई में तो कुछ नहीं मिलेगा, पाई से 2 पाई कितने हो गए, 2, तो ठीक है, फिर 2 पाई गए, 3 पाई गए, कुछ नहीं मिला, फिर गए कहां पर 4 पाई, कितने हो गए, 4 हो गए, यस सर। ठीक है, तो अब n की वैल्यू अगर मैं कहूं कि 0 से, वैसे तो 4 पाई तक ये हमें 4 सॉल्यूशन मिल गए, हमें 4 सॉल्यूशन मिल गए 0 से 4 पाई तक, लेकिन अगर मैं इसे 5 पाई तक ले जाऊं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं नो सर। सर। ठीक है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी,
मतलब हम 0 से 5 पाए तक भी 4 सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 4 अगर आ रहा होगा तो ये कह रहा है देयर इज एग्जैक्टली, पहले तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 5, ये गलत है। मैक्सिमम वैल्यू 6, ये भी गलत है। देयर इज एग्जैक्टली 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, ये सही है, है ना, एग्जैक्टली 2 पॉसिबल वैल्यू आ सकते हैं, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, देन बी ए पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव है, डिफरेंशियल फंक्शन एफ दिस लाइज इन द इंटरवल। अरे ठीक है बेटा, ये बेसिकली ये वेरिएबल सेपरेबल है, इट इज डी वाई बाई डी एक्स, या वाई डैश लिख देते हैं, अच्छा लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 2y। अब dx डिफरेंस होता है, वो कभी निगेटिव नहीं होता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और y दिया हुआ है कि y पॉजिटिव है, y भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब बस इंटीग्रेशन करना, लॉग ले रहा, एक तरफ हटाना, प्लस सी निकालने के लिए केस दिया हुआ है, इक्वलिटी होल्ड करा के प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, कर लेंगे। हेलो है ना, हाँ बनाइएगा। A rectangle of a greatest area is inscribed in a trapezium triangle. Trapezium, अच्छा ठीक है, trapezium ABCD. Greatest area is inscribed in a trapezium. एक rectangle trapezium के अंदर रखा जाता है, one of whose non-parallel sides AB is perpendicular to the base. अच्छा जी, जो इसकी नॉन पैरेलल साइड है इज परपेंडिकुलर टू द बेस, सो दैट वन ऑफ द रेक्टेंगुलर साइड लाइज ऑन अ ग्रेटेस्ट बेस ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है सर, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज नीचे थोड़ी गलत लिखी हुई है, देखते हैं। हाँ वो यार, वो उसने टाइप किया या प्रिंट किया, पता नहीं क्या किया है। द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम आर, कितना था तू बता दे? 6 सेंटीमीटर और 10 सर 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बेस। बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, बेस 10 सेंटीमीटर था, ऊपर वाली साइड 8 की थी और साइड वाली 6 की थी। अच्छा ऊपर वाली साइड 8 सेंटीमीटर, हाँ, और नीचे वाली 10, अच्छा और ये एल्टीट्यूड 6 का था। 6 ऐसा है, ठीक है। देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये ऐसा बनाना है ना, ये ऐसा रेक्टेंगल बनाना है सर। हाँ सर वो 8 की जगह 6 है सर, और 6 की जगह 8 है। हाँ सर वो गलती हो गई, उल्टा है, मतलब 8 ये 6 है और ये 8 है, ठीक है भैया, ओके। सर इस क्वेश्चन में ना मेरा यही डाउट था कि ना मैं जो नीचे वाली साइड को अगर x मान रहा हूँ ना, तो फिर आंसर नहीं आ रहा, मतलब जो आप एक बार लेबल कर देंगे तो मैं बताता हूँ, लेबल कर दो एक बार। ये x मान रहा है? नहीं सर, आप एक बार लेबल कर दो, मैं बताता हूँ, उसको लेबल कर दो एक बार डायग्राम। मैं कर लूँ ना अपने हाथ से पहले? नहीं सर, वो एक्चुअली मैं जैसे कर रहा था ना, उससे आंसर नहीं आ रहा था। तो तू देख तो ले, मैं कैसे निकाल रहा हूँ, फिर तू जज कर लेना अपने हिसाब से कि तू कहाँ गलत है। मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा फिर रुक तो जाएगा, तसल्ली रख। ये 6 है वही, ये 4 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको, ये तो स्क्वायर बन गया, इससे कोई मतलब नहीं है हालांकि। अगर हम इसको x, इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये है 10,0 और ये है 6,8, तो इस लाइन का हो जाएगा 8/6 - 10, सो इट इज 8/-4, मतलब -2, तो x 2x + y, और माइनस लगा के अपन ने 10,0 डाल दिया 20, ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो इस पर अगर मैं पॉइंट मान रहा हूं x, y, इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो है वो x है और ये हाइट y है, कहानी खत्म। तो एरिया जो आ रहा है दादा वो आ रहा है xy। हाँ मतलब दिमाग ही नहीं चलेगा मेरा, अगर मैं ज्यादा सोचूंगा तो, ज्यादा सोचना ही नहीं है। -2x + 10, तो एरिया 10x - 2x²। नाउ डिफरेंशिएट एंड एंजॉय। 10 - 4x, x की वैल्यू भाई 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, तो y कितना हो जाएगा
y आ रहा है 20 माइनस 2x, तो 5 या 10। की वैल्यू 10/4। अच्छा ये गलत हो गई क्या? यस सर। हाँ 5/2 आ रही है, ठीक है भैया। 5 तो ये 15 हो गया। तो एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या हो गया? x इंटू वाई 17 5/2, ठीक है। आओ आगे बढ़े। सर ये नहीं सर, minus इसका 2x आंसर। plus 20. क्या सर ये गलत आया है कुछ गलती करी क्या? सर, आंसर इसका 48 है और वही आ रहा था आंसर। वो एक Sir, वो मिनट y रुको, equal to 2x minus 2x एक plus मिनट 20 है। हाँ कुछ गलत हो तो गया। 20x होगा। 20 है यहाँ पे भाई, वही मुझे लग रहा है, क्योंकि वो 15 आ ही नहीं सकती हाइट, इतनी हाइट है ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मतलब अपन कर तो सही रहे हैं, मैंने लिखने में गलती की है। यहाँ पे 20 होगा तो ये 20x होगा, तो ये 20 होगा, x की वैल्यू 5। अरे वाह यार, मैंने एक बार में सही लिखी थी, मतलब गलती से सही बट सही लिखी थी। तो 5 तो नहीं हाँ, सर ये है ना? आपने किया है, एकदम सही है। यहाँ पे ये लॉजिक पता नहीं क्या लगाते हैं लोग कि y को कम कर देते हैं। नहीं बेटा, हाइट जो है वो 8 से बड़ी हो नहीं सकती ना। यस सर। सर इस हाइट क्वेश्चन में तो 8 से समझ बड़ी में आ हो नहीं गया था। सकती क्या? इस क्वेश्चन में तो समझ में आ गया था कि हमने 8 ले लिया, लेकिन और क्वेश्चन भी थे सर ऐसे ना, उसके आगे आजू बाजू 1-2, उसमें हम कैसे जज करें, मतलब कि हमें क्या चीज लेनी चाहिए वैल्यू एक्स से। यार क्वेश्चन बना, अगर हाइट 8 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट 8 ही हो सकती है। अगर उससे ज्यादा हाइट दी होती, मतलब मान लो y की वैल्यू अगर 6 आ रही होती, तो हम 6 लेके ही बनाते, तो 6 लेके ही आंसर आ रहा होता। ठीक है हाँ। कितना परेशान होना है जीवन में। आओ हाँ भाई, a factory D is to be connected by a road with state road. A factory D is connected by a road with a state railway line on which a town A is situated. ठीक है। A distance dB of a factory to be railway line is 5√3। अब ये क्या है भाई, एक मिनट रुको, पूरा पढ़ लेता हूं। लेंथ AB पहले तो अपन देखते हैं, अ फैक्ट्री डी इज टू बी कनेक्टेड बाय अ रोड विथ स्ट्रेट लाइन ऑन विच अ टाउन ए सिचुएटेड। भाई इसका डायग्राम में थोड़ा डाउट है मुझे, मैं भी देखता हूं, आप लोग भी देखें। डी जो है, मान लो ये डी है, ठीक है, इज कनेक्टेड बाय अ रोड विथ अ स्टेट रेलवे लाइन ऑन विच अ टाउन ए सिचुएटेड। ये रेलवे लाइन है, ठीक है। द डिस्टेंस dB of a factory to the railway line ये बेटा D मान, और यहां पर ये A है। A factory dB to a railway line, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ सर वो लास्ट क्वेश्चन आपने कर दिया क्या? वो मैं लाइट चली गई थी करने। हाँ, वो y की वैल्यू 10 आ रही थी, अपन 8 से ऊपर नहीं आ सकते, तो y की वैल्यू 8 लेके बना देंगे। ठीक है सर। A factory D is to connected by a road with a straight railway line on which a town A is situated। ठीक है भैया। The distance dB of a factory to the railway line, dB 5√3। ठीक है।
length AB of the railway line is 20. Freight charge on a road, ये रोड है, ये रेलवे लाइन है. Freight charges on a road are twice on a charge on a railway line. ठीक है. A point P, AP और P यहां पर कहीं है. On a railway line, should a road DP be connected so as to ensure minimum freight charge from the factory to the town? सर इतने घूमे हुए क्वेश्चन आते हैं पेपर में. मतलब अब देखो, ये अब जो भी आते हो अभी तो छोड़, ठीक है. अभी तो अपन सोचें, ये बोलना चाह रहा है कि अपन अगर साइड से चले जाएं, बाय रोड जाएं, ठीक है, और फिर रेलवे लाइन जाएं, तो हमें ये करना है इस तरह से कि एपी जो हो, डीपी जो है, वो इस तरह से लेना है कि मिनिमम फ्राइट चार्जेस हमें लगे. ये फ्राइट चार्ज लगेगा और ये रेलवे चार्ज तो वैसे ही कम है, तो मिनिमम फ्राइट चार्ज लेना है. अब यहां पर अगर मैं इसको x मान लूं, ठीक है, उससे होने क्या वाला है. सर एक प्राइस की हम वो बना लेते हैं ना इक्वेशन, दोनों को ऐड कर देंगे पी मान के. सर मैंने ऐसे किया था और आ गया था वो. एक तो ट्वाइस दिया हुआ है, मान लो फ्राइट चार्ज जो है यहां से यहां तक, डीपी पे जो चार्ज लग रहा है वो ट्वाइस है जो पी ए पे चार्ज लगेगा, है ना. एक ये होगा और एक हमें निकालना है z इक्वल टू डीपी प्लस पी ए. मान लो z मान लेते हैं, ये हमें मिनिमम बनाना है, तो अगर मैं डीपी की जगह ट्वाइस ऑफ पी ए कर दूं तो थ्राइस ऑफ पी ए हो गया. तो उससे कुछ फायदा कहां हो रहा है, पाइथागोरस लगेगी नहीं इसमें. या तो ये आगे होगा, ये अगर आगे होगा तो ठीक है, तो फिर अपन कह सकते हैं, फिर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि भाई ये जो x है, जो डीपी स्क्वायर है, वो 5√3 स्क्वायर और प्लस 20 प्लस पी ए है, और जो भी अपन डिस्टेंस चलेंगे उसके हिसाब से इस पे जो डिस्टेंस लगेगी उसका चार्ज होगा. तो यहां से फिर अपन कुछ कर सकते हैं. हमें मिनिमम बनाना है किसको, फ्राइट चार्ज मतलब डीपी को मिनिमम बनाना है, मतलब इसका डिफरेंशिएट करके 0 होना है. सर आपने डीपी प्लस 2 पी कैसे लिखा? ये चार्ज के हिसाब से लिखा हुआ है, फ्राइट चार्जेस ऑन अ रोड इज ट्वाइस दी चार्जेस ऑन अ रेलवे. तो सर वो यूनिट डिस्टेंस के लिए नहीं है, तो यूनिट डिस्टेंस के लिए रोड पे जो चार्ज है वो डबल है रेलवे लाइन से. वो तो जो भी डिस्टेंस होगी, हाँ तो यूनिट चार्ज के हिसाब से ही होगा, लेकिन जो भी डिस्टेंस होगी उसके हिसाब से होगा. इसमें ये चीज का डाउट है कि पीए जो है वो छोटा होना चाहिए बीपी से, ये भी ध्यान रखना है, और दिस प्लस दिस. वैसे मेरे हिसाब से अगर इसको मिनिमम बनाना है तो ये तो यही मिनिमम होगा, लेकिन अब इसमें ये बढ़ जाएगा तो उसके हिसाब से चार्ज हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन इसने चार्ज को डिफाइन भी नहीं किया है कहीं. सर वो बाद में जब हम मैक्सिमा करते हैं तो वो कट जाता है चार्ज. देखेंगे भाई, ठीक है. 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, देखने के लिए. द कोसाइन ऑफ अ एंगल
एट अ वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है हैविंग द ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ द गिवन कांस्टेंट लेंथ 1 ऑफ द मीडियन, ठीक है, ये 1 है भाई, ठीक है, मीडियन की, इसमें जो मीडियन होगा वही जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ड्रॉन टू इट्स लेटरल साइड, एक मिनट दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द वर्टेक्स, तो ये 2 थीटा, अगर ये थीटा ये थीटा, तो हमें cos 2 थीटा निकालना है भाई, ठीक है, कोसाइन निकालना है ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग द ग्रेटेस्ट एरिया, हैविंग द ग्रेटेस्ट एरिया, एरिया तो निकल जाएगा, ठीक है, गिवन कांस्टेंट लेंथ 1 ऑफ द मीडियन ड्रॉन टू अ लेटरल साइड, लेटरल साइड तो ये होती है, एक बार अगर अपन इसी को 1 लेके चलें तो फिर तो ये फिक्स हो गया ना, नहीं थीटा, ओके, देखते हैं, तो ये अगर थीटा मान लेते हैं, अगर ये यही 1 है, ठीक है, ये लेटरल साइड ये होती है, कोण के हिसाब से भी यही होती है, तो हम tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा इसको हम x मान लेते हैं, तो कितना होगा भाई, tan थीटा हो जाएगा x/1 मतलब x, तो x की जगह ये भी x होगा, तो हम कह सकते हैं एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया हाफ ऑफ बेस इज 2x, x मतलब tan थीटा, एंड इनटू हाइट, हाइट इज 1, तो एरिया आ रहा है tan थीटा। तो अगर मुझे ग्रेटेस्ट एरिया चाहिए तो मुझे tan थीटा की वैल्यू मैक्सिमम बनानी है, अगर cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल पाए तो, अब इसमें tan थीटा अगर मैं मैक्सिमम बनाऊंगा, बच्चे क्वेश्चन में ये तो ना लिखा है कि हमें जो मीडियन है वो वर्टेक्स से ही पास कराना है, हमें तो लैटरल साइड पे बोला हुआ है ना, वही मैं ये चेक कर रहा हूं कि अगर ये इसको लेटरल साइड, क्योंकि अपन ने ऐसा रख लिया, आइसोसेलेस तो ये ऐसे भी रख सकता है, ये ऐसा भी रख सकता है, उस समय लेटरल फिर ये होगी, समझ रहा है? अच्छा ये तो हमने रख लिया, ठीक है सर, है ना, तो अब पता नहीं, अब ये होगी तो फिर ये लेंगे, फिर ये वाली बात होगी, तो इसलिए मैं लेके देख रहा हूं कि tan थीटा हुआ, अब हमें इसको ग्रेटेस्ट एरिया बनाना है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, कोई मतलब नहीं है इसके डेरिवेटिव का, tan थीटा ये 45 पे अगर हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तो 90 तक तो पहुंचेगा नहीं, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ है, मेरे हिसाब से अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, देखते हैं, चलो ये इक्वल था, और इससे अगर मैं यहां डालूं मीडियन, तो ये अगर 1 है, ऐसा अगर अपन मान लें, तो इससे फिर कुछ ऐसा कुछ हासिल होना नहीं है, फिर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, माननी ऐसी पड़ेगी, अगर हम ये थीटा माने तो जल्दी निकलेगा क्या, तो tan थीटा के हिसाब से, 1 मिनट रुको बच्चों, करके देखते हैं, क्योंकि इससे अपन कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहे, tan थीटा 1/x होगा, x cot थीटा होगा, तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ 2 cot थीटा, तब भी कुछ नहीं होगा। हाँ, यहां से एक चीज अच्छी होगी कि अब cot थीटा जो है, क्योंकि दो एंगल का सम है और ये 90 माइनस थीटा है, तो हम cot थीटा को π/2 ले रहे हैं, 45 डिग्री पर डिफाइन करें, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल बन सकता है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब √3, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे, अगर 60 डिग्री पे बनाए तो cos 30 डिग्री बन जाएगा, ये √3/2 होगा, इट इज 1.732। इसका आंसर क्या दिया है बेटा, 0.8 समथिंग है क्या, Yes, चेक sir. करता हूँ। है ना? हाँ,
सर एक बार समझाना वापस। हाँ मैं समझा रहा हूं। एक्चुअली क्या है, नॉर्मली अगर ये दिया हुआ है कोई सा भी ट्राइंगल हो, अगर वो आइसोलेस दिया है, आइसोलेस ट्राइंगल की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा तो वो इक्वल ट्राइंगल में कन्वर्ट होगा तभी होगा। तो बेसिकली अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो ये 60 डिग्री बनना चाहिए, तो मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तो अगर, या इसको भी ले लिया अगर अपन ने, ये थीटा लिया, ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसको 60 डिग्री बोलना पड़ेगा। तो cos 120 डिग्री का मॉड्यूलस भी 1/2 पे डिफाइन होगा। जैसे मैं रिपीट करता हूं, ये थीटा लिया अपन ने, इसके हिसाब से इसको निकाला तो एक और थीटा आ रहा है। अब इसकी थीटा लार्जेस्ट होगा जब ये इक्वल ट्रायंगल बनाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री होगी, थीटा अगर 60 डिग्री हुआ तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा तो इसका ट्वाइस क्या होगा, 60 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो cos 60 डिग्री जो है, अच्छा ये 1/2 होगा, ओ 0.5 आ रहा है। क्यों बच्चों, बेटा आंसर क्या आ रहा है? सर 0.8 ही दे रखा है आंसर। 0.8 ही दे रखा है, मतलब 30 डिग्री बनना चाहिए। एक मिनट, कोसाइन cosine of the angle at the vertex of an isosceles having the greatest area for the given lateral side। वन का कुछ यूज नहीं हुआ, लेकिन जनरली क्योंकि ये होता है कि अगर आइसोलेस ट्राइंगल है, आइसोलेस ट्राइंगल जब इक्वल ट्राइंगल बनेगा तो ग्रेटेस्ट एरिया लेगा, तो मैंने उससे निकाला था। अगर हम थीटा ऐसे बोल रहे हैं 60 तो ये पूरा 60 होगा, तो 1/2 0.5 आना चाहिए था। और अगर हम इससे बोल रहे हैं cos 60 डिग्री, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, ओके ये भी गलत हो गया, मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी 30 डिग्री पे आएगी, तो थीटा जो होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा जो है 30 डिग्री होगा। हाँ तो थीटा 30 वो भी 60, तो 30 डिग्री होगा ये। सर आप इसको मैक्सिमाइज कैसे कर रहे हो, एक बार समझाना, जो cot थीटा को मैक्सिमाइज कैसे कर रहे हो आप? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं वन का यूज भी नहीं कर रहा हूं मैं तो वन का यूज भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिंपल सा ये देख रहा हूं कि ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो, देख अगर इसकी हाइट फिक्स है, अगर अच्छा इसकी हाइट फिक्स है, अगर तो इसका बेस बड़ा करना है। बेस जो है, अगर हम इसे थीटा बोल रहे थे तो बेस जो है tan थीटा आ रहा था, tan थीटा को मैक्सिमम, पहली बात तो ये 1 नहीं होगी, ये बात की गारंटी है, हम गलत सोच रहे हैं, ये 1 नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा भी बनाते हैं तो बेटा ये साइड है, अब या तो अपन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये a, दिस इज a एंड दिस इज 2a एंड दिस लेंथ इज 1। तो अगर मैं इसको 2a बोल रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, दिस इज 2a एंड इफ दिस इज थीटा, नहीं डिफाइन कर पाएंगे। सर बुक में भी ऐसी फिगर बनी है जो भी आपने बनाई है ना, हाँ हाँ लेकिन मैं सर समझ रहा आपने हूं। ऐसी बनाई कैसे, वो नहीं समझ में आया। नहीं ये इसने बक दिया है, वही लिख रहा हूं मैं, तो मैंने तो ये सोचा है कि ये 2a है, ये 2 है, लेटरल वैसे साइड ये होती है, ये वाली नहीं लेटरल लेंगे, उसकी एडजेसेंट साइड, जैसे कोन बनता है तो जो लेटरल होती है उसी को लेटरल लेंगे। तो अगर लेटरल ये लेंगे तो ये मिड पॉइंट, ये लेंथ 1 दी है, ठीक है, गिवन कांस्टेंट मीडियन, ठीक है, ये 1 दिया हुआ है। अब इस 1 का क्या यूज है यहां पे, ये सोचने वाली बात है बस। सर बट आप तो कह रहे थे कि जो लेटरल साइड होती है वो वाली होती है जो उससे नहीं आ रहा बेटा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये थीटा है, ये 1 है, अगर हम h लेंगे इसे तो
इसे x ले लेते हैं। 1 मिनट बच्चों। तो पाइथागोरस के हिसाब से 4a स्क्वायर इक्वल्स टू हो रहा है h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर हम 1 के थ्रू ले लें ये, तो ये हो रहा है 1 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। अब यहां से हम सब्ट्रैक्ट करके 4a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हट जाएगा, तो माइनस 2ax माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम लेंथ के हिसाब से चलें तो हमारे पास 2ax इक्वल टू आ गया है, इट इज माइनस 1 माइनस 5a स्क्वायर। x की जो वैल्यू है दैट इज 1 माइनस 5a स्क्वायर बाई 2a, ये आ गई है। तो अगर हमें x मिल गया है तो अब हम h निकाल सकते हैं, h की वैल्यू भी आ जाएगी। तो h इक्वल टू होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 5a स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तो अगर अब मैं एरिया बोलूंगा तो एरिया है हाफ बेस, बेस इज x प्लस इट इज 2a, बेस है x 2a, बेस तो ये है ना, ट्राइंगल तो इतना ही है, और हाइट है h की वैल्यू आ गई है। तो अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 25 a की पावर 4 माइनस 16 a की पावर 4, तो 1 प्लस 9 a टू द पावर 4 माइनस 10 a स्क्वायर, ये रूट के अंदर आ रहा है, रूट ऑफ 1 प्लस 9 a टू द पावर 4 माइनस 10 a स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अब डिफरेंशिएट कर देते हैं a के रिस्पेक्ट में, तो अंडर रूट बचेगा, ये a1 हो गया, और प्लस a बाय 2 रूट ऑफ दिस, एंड दिस इज 36a क्यूब माइनस 20a इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 प्लस 18 a टू द पावर 4 माइनस 20a स्क्वायर, एंड दिस इज 36 प्लस 36 a टू द पावर 4 माइनस 20a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ ठीक है, तो यहां तक आ गए। तो 20a स्क्वायर ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 36 54 a टू द पावर 4 माइनस 40a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा क्योंकि आंसर इसी में है, पूरे से 2 चला गया तो ये हो गया 36 नहीं 27 a टू द पावर 4 माइनस 20a स्क्वायर प्लस 1। अरे भाई फैक्टराइज हो रहा है क्या ये, 18 2 जा हो रहा है भाई, नहीं बहुत ही गंदा आएगा फिर तो। सर अपॉन में 4a स्क्वायर कहाँ गया हाइट का? अच्छा हाँ ये 2a भी था, ओहो सॉरी, फिर तो अपन को डिफरेंशिएशन भी नहीं करना पड़ेगा शायद, परफेक्ट स्क्वायर से ही आ रही है वैल्यू। हाँ वो 2 क्वेश्चन तो बड़े थे लेकिन ये बड़ा नहीं है, इट इज 2a, ए कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैक्सिमम 1/2 अंडर रूट ऑफ 9 a टू द पावर 4 माइनस 10a स्क्वायर प्लस 1 हमसे कहा गया है ग्रेटेस्ट एरिया। अब ये भी थोड़ा डाउट वाला काम है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर दूं तो 1/2 इंटू 2 रूट, और ये हो जाएगा 36a टू द a क्यूब माइनस 20a इक्वल टू 0। तो अगर मैं a हटा दूं तो a स्क्वायर इक्वल टू है 20/36, तो ये आ रहा है भाई, ठीक है। तो हमसे cos थीटा, इसका ये एंगल पूछा गया है हमसे, नहीं ये एंगल नहीं, ये एंगल पूछा गया है, दिस इज थीटा, ये थीटा पूछा गया है। तो इससे हम ये कह सकते हैं पाई माइनस थीटा होगा। तो cos थीटा क्या होगा, दिस इज 2a बाय x, सॉरी x बाय 2a, ठीक है। और x की वैल्यू हमने निकाली थी, x कितना आया था, ये लिखा हुआ है x,
इट इज 1 माइनस 5a स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। तो यहां पे 1 माइनस 5a स्क्वायर इज 5/9 और मॉड लगा देते हैं भैया, पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि इधर भी माइनस आता कॉस पाई माइनस, तो यहां से भी माइनस हट जाता, तो 4 इंटू 5/9। सो 9 कट गया, 25 माइनस 9 16/20। सो दिस इज 0.8 आ रहा है भाई, एग्जैक्ट आ रहा है। कुछ चमका क्या? नहीं सर। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ठीक है, देखो तो सबसे पहले हमने ये बना लिया, ये आइसोलेस था इधर और इधर, ठीक है। इसकी मीडियन थी, इसकी लेंथ 1 दी थी। अब इसका मैं पर्पस ढूंढ रहा था कि इसका पर्पस क्या है देने का, तो मैंने देखा कि हाइट नहीं दी हुई है, बेस तो 2a है लेकिन हाइट ही निकाल सकते, तो हाइट कैसे निकालें, तो मैंने एक इसको x माना, इसको h माना, और यहां पर इस ट्राइंगल से पाइथागोरस लगाया क्योंकि ये लेंथ 2a थी, तो ये पाइथागोरस आ गया। फिर इस 1 को ले लिया और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो 1 इक्वल टू हो गया h स्क्वायर प्लस x प्लस a स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और उससे x की वैल्यू निकाल ली a के टर्म में। अब यहां पर यहां तक आ गए, अब हमने h निकाला किससे, इसी से, इससे हमने h निकाल सकते हैं क्योंकि x है हमारे पास, इसको इधर लाए तो 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, उससे अपन ने h निकाल लिया। अब h की जो वैल्यू आई है इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, मेरे से यहां पे एक मिस्टेक हुई है लेकिन उससे आंसर सही आएगा, मुझे डाउट था, वो यही डाउट है। मुझे डाउट क्या आ रहा है कि हम डिफरेंशिएट करें ना करें, मेरी बात को समझना। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाता तो भी 5/9 ही आता, तो मैं दिख रहा है क्या? अगर इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओगे ना तो भी 5/9 आएगा। अब मुझे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक में अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू होती है, तो ये जो वैल्यू देगा इस पर डेल्टा जो है मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। ये इसलिए गलती हुई है, जब ध्यान से देखो ये गलती क्यों हुई है, ये गलती इसलिए हुई है कि यहां पर x स्क्वायर इधर आना था, तो 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होना चाहिए था, मतलब ये प्लस होता ये माइनस, तो यहां पर ये प्लस होता ये माइनस। अब ये ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, अब ये ठीक है क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो कॉन्केविटी डाउन होती है, तो जो वर्टेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो आंसर ये आएगा, ये माइनस में होगा ये प्लस में होगा, बस और कुछ अंतर नहीं आएगा, तो उससे आंसर यही आएगा। लेकिन इस वैल्यू पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब ठीक है, तो ये यहां पर हमने एरिया हाफ बेस इंटू हाइट लगाया, सिंप्लीफाई किया और डेरिवेटिव किया, उससे a स्क्वायर की वैल्यू 5/9 आई। अब हमें चाहिए कि जो वर्टेक्स है आइसोलेस ट्राइंगल की जो वर्टेक्स है उसका थीटा का कोसाइन, कॉस थीटा, तो ये थीटा कैसे निकालें, तो ये होगा थीटा, तो ये होगा पाई माइनस थीटा। अब ये पाई माइनस थीटा तो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, हमसे मैग्नीट्यूड बोला गया है, इसलिए मैं मॉड लगा के निकाल रहा हूं। तो यहां पे हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनियस है 2a, तो x/2a और इसमें मॉड लगा दिया है, बस उसके सिंप्लीफाई कर दिया और समझा। सर इसमें वैसे एक चीज बता दो सर कि लैटरल साइड किसको कहते हैं? क्या लैटरल साइड किसको कहते हैं? देख, लेटरल नाम आया है कोन से, कोन की लेटरल साइड्स कौन सी होती हैं, ये वाली, यस सर, जो एल होता है, आइसोलेस होता है। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया करूंगा तो आइसोलेस ट्राइंगल बनेगा, तब भी लेटरल साइड यही रहेगी। यही मुझे डाउट हो रहा था कि लेटरल साइड इसने कौन सी ली है, ठीक है। fx is differentiable such that this, then fx is इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब पूछ रहा है। अगर हम डेरिवेटिव करेंगे और k की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, ये तो ठीक है। और अगर हम डिफरेंशिएट करके देखें f डैश x f डैश fx कोई भी वैल्यू होगी क्योंकि डोमेन रियल है और रेंज भी, कोडोमेन भी रियल है। f डैश x इक्वल टू, इट इज k टाइम्स ऑफ 5x की पावर 4 प्लस 1। अब भाई f डैश जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये बात पक्की है कि अगर ये क्वांटिटी k अगर पॉजिटिव ले लिया, मान लो k अगर पॉजिटिव है, या k के बारे में कुछ नहीं कहें, ये वैल्यू पॉजिटिव है, एग्री है सब लोग, है ना, पॉजिटिव है। अब अगर fx पॉजिटिव हुआ
अगर एफ एक्स, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। मान लो एफ एक्स अगर पॉजिटिव हुआ, पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस, एफ एक्स अगर पॉजिटिव हुआ, एफ एक्स, तो अगर एफ एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब एफ ऑफ जो भी वैल्यू है वो पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। यस सर। इसका मतलब है के की वैल्यू पॉजिटिव है। यस सर। और अगर के पॉजिटिव है और एफ एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स जो है वो सेम वैल्यू लेगा। अरे ये पॉजिटिव हो गया ना, तो एफ डैश एक्स, क्योंकि डाउट ये हो सकता है कि एफ डैश एक्स और एफ डैश एफ एक्स हो सकता है दोनों अपोजिट साइन ले रहे हो, तो उसके लिए अपन केस बनाते हैं कि पहला केस कि एफ एक्स पॉजिटिव है, मान लेते हैं एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है उन सब पे एफ एक्स पॉजिटिव है। तो अगर यहां पर एक्स पॉजिटिव लिया है, पहले एक्स अगर पॉजिटिव है तो के भी पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने एफ एक्स को पॉजिटिव लिया है, ठीक। यस सर। और अगर ये पॉजिटिव हुआ है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी पे एफ डैश एक्स जो भी साइन लेगा वो सेम लेगा, या तो दोनों नेगेटिव लेगा या दोनों पॉजिटिव लेगा, तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि के और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और के ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा इस केस में। अब सेकंड केस लो, मान लो एफ एक्स नेगेटिव है, एफ एक्स जो है वो नेगेटिव है। अगर एफ एक्स नेगेटिव है, बाहर वाला फंक्शन हो गया, ठीक है, एफ एक्स नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू को पॉजिटिव रखें तो के को नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। यस सर। के को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर के नेगेटिव है और एक्स नेगेटिव है और एफ एक्स, अच्छा एक्स पॉजिटिव है, तो यहां पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यहां पर डिफाइन कैसे करेंगे? अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है और एफ एक्स नेगेटिव है, एफ एक्स अगर नेगेटिव है तो k नेगेटिव होना पड़ेगा, तो एफ एक्स दुविधा है, k लगा के इसने गड़बड़ की है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, क्या तुम लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि अगर एफ एक्स ए टाइम्स ऑफ कुछ भी हुआ, ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा? ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस बी, मतलब एफ एक्स एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, कुछ भी होगा, उससे यहां मतलब नहीं है हमें। ए टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये डिपेंड करता है कि एफ एक्स जो है, जो एफ एक्स है वो कौन सी पॉलिन, जैसे मान लो स्क्वायर बनाया होता तो यहां पे स्क्वायर होता, उससे यहां तो कुछ नहीं होता। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? होल स्क्वायर भी होता है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर x की वैल्यू x, ये तुम इसको ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, अगर हम fx लिखेंगे तो यहां पे fx का होल स्क्वायर, जैसे x माना तो ये आया था, ठीक है, पहले ये मान लेते हैं ये आया, और इसने दिया नहीं है ना, अच्छा पावर 5 दी है, ओके पावर 5 दी है, केस कैसे पॉसिबल होगा पावर 5 में? एक मिनट बच्चों, पावर 5 कैसे हो सकता है एफ ऑफ एफ एक्स? इसका आइदर इसका आंसर 4 आ रहा है क्या? नहीं 4 नहीं, थर्ड आ रहा होगा, 3 आना चाहिए फिर। एक मिनट सर देखता हूँ। इसका आंसर देखिए बेटा, क्योंकि हमारे तो दोनों ही आ रहे हैं, फिर ये इंक्रीजिंग देगा शायद, नहीं यार अपने दोनों ही आ रहे हैं फिर। यस सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाँ दोनों ही आ रहे हैं फिर तो, क्योंकि डेरिवेटिव हाँ बेटा। और एक बार डिक्रीजिंग वाला दोबारा बता दो, जब नेगेटिव लिया एफ एक्स को। नहीं, इसमें हमने ये बोला कि अगर
एक बार एफ एक्स, ये दोनों पॉजिटिव माने, एफ एक्स मतलब वाई पर एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव पर पॉजिटिव है तो एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, एफ डैश एक्स से। अगर ये पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है तो के को पॉजिटिव होना पड़ा, तो अगर के पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो एफ एक्स और एक्स दोनों ही पॉजिटिव है, तो सेम पॉजिटिव पे एफ डैश एक्स जो है वो सेम साइन लेगा, तो उनका स्क्वायर जो होगा, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव, क्योंकि एफ एक्स और एक्स दोनों पॉजिटिव लिए हैं, तो कॉन्केविटी जैसी चल रही होगी वैसी चल रही होगी, तो यहां पर सेम साइन बनेगा, तो ये ट्रू है कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा फिर। लेकिन अगर x पॉजिटिव है और fx को नेगेटिव ले लिया तो fx के नेगेटिव होने पर dy बाई dx क्या हो रहा होगा पता नहीं, फिर ये गड़बड़ है। अब इसमें ये देखना है कि डबल डेरिवेटिव अगर मैं कर दूं, पहली बात तो ये मुझे क्वेश्चन मार्क है, ये x की पावर 5 है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी कंपोजिट का x की पावर 5 कैसे बनेगा। अगर हम क्यूब लेंगे, कुछ भी लेंगे, कोई भी फंक्शन का कंपोजिट सेम फंक्शन के साथ x की पावर 5 कैसे बनेगा। सर ऐसा होता नहीं है, कुछ फंक्शन होते हैं 2-3, उसका लास्ट में x आ जाता है, f ऑफ करके। नहीं, x हो सकता है, लीनियर में ऑड पावर में केवल x ही हो सकता है। ऐसी क्या क्यों कह रहे हो सर आप? मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे x क्यूब है, ऑड पावर ली तूने, तो f ऑफ एफ एक्स जो होगा वो x क्यूब का होल क्यूब होगा, तो x की पावर 9 आएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो, अगर पॉलिनोमियल है कोई फंक्शन और उसका लीडिंग कोफिशिएंट ले रहे हैं, केवल लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में बात करें, तो f ऑफ एफ एक्स आप ले रहे हैं, 2 बार ही ले रहे हो, तो पावर जो होगी वो उसका स्क्वायर आएगी, तो पावर 5 कैसे आएगी, 5/2 पर 5/4 आएगी, यस सर समझ 3/2 पे 9/4 आएगी, 5 आएगी नहीं, तो या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। एक बार बेटा इसका आंसर बताना, आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। 2 sides of a rhombus are along the line this and this, ठीक है, if its diagonal intersect at this, ठीक है। सर ये तो हो गया सर, रहने दो क्वेश्चन, ये हो गया है, ठीक है। fx and gx are differentiable 0 to 1, ये भी हो गया होगा यार, ये तो देखा हुआ था क्वेश्चन लग रहा है, क्यों कराया है क्या ये? नो सर, सभी भाई ये वही लगानी है, इसमें एलएमबीटी लगानी है। एफ डैश सी क्या होगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0, और ट्वाइस ऑफ जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 0 1 माइनस 0। भाई डिफरेंशिएबल बोल दिया ना, अब चेक करना ही नहीं है, क्योंकि अगर 0 हो रहा होगा या जो भी कुछ हो रहा होगा, एलएमबीटी तो सब पे लग जाती है, कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन पे, किसी भी फिक्स इंटरवल पे। तो एफ ऑफ 1 दिया हुआ है 6, एफ ऑफ 0 दिया है 2, ट्वाइस ऑफ जी ऑफ 0 दिया है 0, जी ऑफ 1 बोला है निकालने को, 4 डिवाइड बाई 2, जी ऑफ 1 जो है, सॉरी जी ऑफ 1 जो है वो 2 आ रहा है, तो बहुत सिंपल है। सर वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आ रहा था, x to the power 5 वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे, क्या दिया है उसमें आंसर? सर 3 के बना 3 आइदर, वही आइदर वाली, हमारा भी आइदर ही आ रहा है बेटा, क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं कर पा रहे, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं तो मैं फिर भी बोल सकता हूं कि भाई x एफ डैश के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू बन रही है वो दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों में एक तरफ अगर चल रहा है तो अगर एक इंक्रीजिंग हुआ तो दूसरा भी इंक्रीजिंग, और एक मतलब पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव हो सकता है, तो दोनों का साइन सेम रहेगा, तो फिर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव ले लिया, एफ एक्स को नेगेटिव और एक्स को पॉजिटिव, तो अगर एक्स पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है तो कुछ कह नहीं सकते, इसमें माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, फिर मतलब दोनों का अपोजिट साइन भी आ सकता है, तो अपोजिट साइन आ गया तो क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने आइदर बोला है कि या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है सर, है ना। क्योंकि के अगर 0 दिया होता तो बात लगती, के 0 भी नहीं दिया। अच्छा ये हो चुका और ये हो चुका। एफ एक्स बी थ्राइस डिफरेंशिएबल दिस, एक्स की वैल्यू और एक्स, अच्छा ओके, प्रूव दैट -1 0 और 1 पे, उप्स, thrice differentiable such that f dash x equals to 0
एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस। चलो देखेंगे। फिलहाल डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव बोल रहा है, इसको ऐसे ले लेते हैं बेटा, एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और इसको मैंने जी एक्स ले लिया। मतलब ये इक्वल टू 0 हो रहा था, x इक्वल टू 0, 1 और -1 पे, यही बोल रहा है ना ये। अगर मैं इस पूरे को उधर ले लेता हूं तो ये जो फंक्शन बन रहा है ये 0 हो जाएगा। कब? x की वैल्यू 0, 1 और -1 पे। तो मतलब gx के रूट्स हैं 0, -1 और 1। gx जो है, जो फंक्शन बनाया हमने, उसके रूट्स हैं -1, 0 और 1। ठीक है, सारी डिफरेंशियल कैसा भी जा रहा होगा, सपोज ऐसा कुछ भी जा रहा होगा। तो अगर मैं g डैश x करूंगा तो ये बनेगा f डबल डैश x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू, अगर मैं अब 0 होगा तो मैं कहूंगा ये 0 हो रहा होगा, नॉट अ 1, 1 बन जाए, ये 0 हो रहा होगा कम से कम, मतलब इसका डेरिवेटिव दो जगह हो रहा होगा। मतलब इसके जो रूट्स आ रहे होंगे, एक -1 से 0 और एक 0 से 1 के बीच में आ रहे होंगे, तो दो डिस्टिंक्ट रूट आ रहे होंगे। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा होगा। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, फिर ये भी सही है। फिर प्रूव करना है क्या? अच्छा, प्रूव ही करना है। हाँ, फिर इसका और डेरिवेटिव कर लो, g डबल डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस 2, ये भी 0 हो रहा होगा। तो अगर इसके 3 रूट थे तो इसके डेरिवेटिव के 2 रूट होंगे। ठीक है, तो ये 1, 1 नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। और इसका कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, तो बिल्कुल सही है ये भी। अरे समझ में आ रहा है जिसने भी पूछा है नहीं सर वो क्लास में। ठीक है, और देखते हैं भाई, हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो ऐसा कुछ मान लेते हैं, मान लो एफ एक्स मान लो। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए जैसे बनाते हैं, समझ लो। एक बार ऐसा क्वेश्चन और भी पहले भी किसी ने पूछा है, ये फिर से आया है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए मुझे याद है। x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, हे राम कितने हम काम, x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 4, ये बना लो x एक्सिस 1 2 3 4। हाँ भाई वैल्यू डालो, बताएंगे सब लोग, बताओ f(1) पॉजिटिव होगा नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। f(1) पे ये 0, ये 0, ये 0, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सो इट इज नेगेटिव। f(2) पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। अल्टरनेट नहीं कह सकते। f(3) पे चेक करके बताना, अल्टरनेट नहीं बोल सकते। नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव और पक्का? 3 पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। हाँ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। 2 पर ये सही था, ठीक है। और f(4) पे, 4 पे ये सब अड़ गया, 4 पे ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब लीडिंग कोएफिशिएंट ये क्यूबिक है, दिख रहा है सबको, प्रोडक्ट करते हैं। अगर ये क्यूबिक है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये यहां से चल रही है, यहां से शुरू होगी, ठीक है। लेकिन 1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये नीचे जा रहा होगा। फिर 2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ऐसा गया। फिर 3 पे वैल्यू नेगेटिव है, मतलब नीचे गई। फिर 4 पे वैल्यू फिर पॉजिटिव है, तो ऐसी गई। तो कितने रूट्स आ रहे होंगे? 3। हाउ मेनी रूट्स? देयर विल बी 3। 3 जगह कट करेगी। चमका? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े। हाँ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ gx दिया हुआ है, ओके। तो gx जो है डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों तरफ, तो f डैश x है, तो g ऑफ x स्क्वायर जो है वो f डैश ऑफ x स्क्वायर है। तो g ऑफ x स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू f डैश ऑफ x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर को हम t मान लेते हैं, तो x dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2, और यहां से एक x dx के साथ रख देते हैं, तो x dx हो गया dt बाई 2, और x स्क्वायर की जगह t, तो t इंटू एफ डैश t dt। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। लगाओ बाय पार्ट। ये सेम फर्स्ट फंक्शन,
इसका इंटीग्रेशन इट इज एफ ऑफ टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1 और ये फिर से एफ ऑफ टी डी टी प्लस सी। अब एफ ऑफ टी टी की जगह वैल्यू डाल दो बच्चे, ये बेटा यही आ रहा होगा इसका आंसर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और डी टी कितना होगा, डी टी था 2x dx, तो 2 इंटू में x dx। देख ऐसा ही कुछ आ रहा होगा 1/2 का प्रोडक्ट करके, सर यही था, है ना। हाँ ठीक। y दिया हुआ है, in बोल रहा है x की पावर n बाय y dx, और i2 i3 i4 डाल दिया भी है उन्होंने। ये मेरे राम, इतनी मेहनत करवाते हैं लोग। I1 क्या होगा, x बाय y dy। I2 इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय y dy। I3 ये तो यार वैल्यू निकालने की हो गई, ये तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए इसके लिए, तो y की जगह वैल्यू रखनी है बस, x अंडर रूट ऑफ, ये तुम लोग निकाल सकते हो ना इसका इंटीग्रेशन, फिर क्यों पूछ रहे हो, तो आना चाहिए तुम लोगों को। यस सर, हो जाएगा सर। हाँ बस वैल्यू रख के उसमें पुट करना है और उससे इक्वेट कर देना है, आंसर आएगा। क्योंकि सब में डिवाइड, ये तो आएगा ही y भाई, इसमें करेंगे इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे और फिर 1/√t को 2√t लिखेंगे, तो वो रूट टी जो होगा वो y होगा, और इक्वेट करना होगा सर। हाँ सर इंडिफिनिट में कोई रिडक्शन फार्मूला करके कोई अलग से फार्मूला, हाँ भैया रिडक्शन फार्मूला देख लेंगे। वैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में करवाता हूँ रिडक्शन फार्मूला, लेकिन ये 2 बच्चियां भी पूछ चुकी हैं, एक लड़के ने भी डाला था, एक अभी तू भी पूछ रहा है, 4 लोग रिडक्शन फार्मूला बोल चुके हैं। मैं डेफिनेट में कराता हूँ, उसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट की डीपीपी में ना उसी के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने पूछा। हाँ तो अभी देख लेंगे, मतलब वो एक्चुअल क्लास जब चालू होगी तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। A curve is defined parametrically by the equation this and this. A variable pair of perpendicular lines through the origin meet the curve at P and Q. अच्छा, if the locus of the point of intersection of the tangent at P and Q अच्छा जी, देन A and B। भाई इसको निकाल तो लेते ही हैं, x इक्वल टू है टी स्क्वायर, तो इसे मैंने x क्यूब कर दिया तो ये t की पावर 6 हो गया, और y इक्वल टू टी क्यूब, तो इसे स्क्वायर कर दिया तो ये t की पावर 6 हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया तो y स्क्वायर इक्वल टू आ गया x क्यूब, ठीक है। अब y पे अगर आपको इसका ग्राफ बनाना हो तो बड़ा गंदा सा ग्राफ आएगा, लेकिन इसका ओरिजिन से पास होगा। इसका ग्राफ तो बहुत डिफरेंट आएगा यार। जैसे इसका ग्राफ बनाना हो तो एक ट्रिक होती है, पहले y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना लो, जो कि कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। अब y पे मॉड लगा दो तो जो ये ग्राफ आएगा वही ऐसा, तो बिलो वाला हटेगा। मतलब कभी y की पावर इवन आ जाए, उसका ग्राफ, एक ग्राफ डायग्राम बनाना हो तो पहले y इक्वल टू जो लिखा हो उसका ग्राफ बना ले, और फिर y पे मॉड लेके जो ग्राफ आएगा उससे मिलता जुलता ग्राफ आता है। तो अगर y मॉड होगा तो बिलो वाला ग्राफ हटेगा, ये जो बन रहा होगा यही ग्राफ ऐसा बनेगा। सो दिस इज बेसिकली, अभी अपन ने सीखा नहीं है, मैं अभी जब अपन एरिया अंडर कर्व सीखेंगे तो ये वाला केस आएगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ ये बन रहा है। अब ये कह रहा है कि ओरिजिन पे 2 लाइन मीट कर रही हैं, अ वेरिएबल पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, और ये मीट कर रही है P और Q पे। इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, अब ये बोल रहा है कि यहां पर टेंजेंट बन रही है। अब बच्चों आप अपने मान से मान लो, मैं यहां पर y इक्वल टू एक्स लाइन मान लेता हूं, ठीक है।
क्योंकि ए और बी की वैल्यू कहीं ना कहीं फिक्स ही रहेगी, तभी वो पूछ रहा है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा h, k आएगा टेंजेंट पे। तो अगर मैं y इक्वल टू के एक्स लाइन मानूं तो ये y इक्वल टू माइनस के एक्स होगी क्या? यस सर। क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये माइनस थीटा होगा, तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, अगर मैं x मानूंगा यहां पर, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो दोनों जगह x ही मानेंगे, x मानूंगा यहां पर, और हाँ बेटा सर माइनस सर वन ये बाई दोनों के लाइन नहीं होगा? परपेंडिकुलर है। हाँ, ये क्या बोला? माइनस वन बाई के नहीं होगा सर? माइनस, माइनस वन बाई के नहीं हाँ होगा? माइनस वन बाई के होगा। ओके ओके, माइनस वन बाई के होगा, ठीक है। तो ये माइनस वन बाई के हो रहा है, बट ये जो है ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा क्योंकि ये पैराबोला पे भी होगा। तो हम पुट करें अगर ये, तो एक मिनट बच्चों, 1/k स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू 1/k स्क्वायर आ रही है, ठीक है। तो 1/k स्क्वायर तो मतलब यहां से पॉइंट मिल गया हमें। अभी तो हम यही रखेंगे, बाद में x की जगह वैल्यू डाल के आंसर निकालेंगे। तो टेंजेंट एट पॉइंट दिस, तो y स्क्वायर पर टेंजेंट है भाई, तो डिफरेंशिएट करो, तो 2y y डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहां पर y डैश इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर बाय 2y। तो पहले इस तरफ इस पे टेंजेंट, तो यहां पर इसमें और इसमें क्या अंतर आएगा? x तो सेम है, y की जगह एक जगह kx आएगा और एक जगह माइनस 1/k आएगा, ठीक है। तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, लेकिन y डैश इक्वल टू 3/k स्क्वायर एंड 2 इंटू के वाई के एक्स, या के एक्स ही ले लेते यार, क्यों मेहनत कर रहे हैं। एक मिनट बच्चों, थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x स्क्वायर एंड ये m1 निकाल रहा हूं, m1 के लिए यहां पे kx होगा, तो 3x बाय 2k, और x की जगह 1/k स्क्वायर, सो इट इज 3/2k क्यूब। और m2 जो आया है दिस इज y डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस x/k। तो x से x जरूर कटेगा, ये k ऊपर पहुंचेगा, माइनस 3/2k और बाय k स्क्वायर 1/k स्क्वायर, तो ये हो रहा है माइनस 3/2k। अब बस आपको एक बार बच्चों इसे सॉल्व कर, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और उसका लोकस देना है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। इट इज 3x माइनस 2k क्यूब y, और माइनस लगा के पॉइंट पुट करें, ये किससे पास हो रही है? x, kx से। मुझे को थकान हो गई, तुम्हारा क्या हो रहा होगा? दिस वन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये सर आपने ये कैसे बोला कि दोनों x होंगे? क्या बेटा? दोनों मतलब x वाले पॉइंट दोनों x कैसे होंगे? p और q का दोनों का सेम वो क्यों होगा? दोनों सिमेट्रिक है इसलिए बोला। सर ये तो आपने कहा था ना कि एक रफ आइडिया होता है। नहीं, ये सिमेट्रिक है ना। अगर y की जगह अगर x की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन सेम होता है तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर y की जगह माइनस y रखने पर फंक्शन सेम आता है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कर्व में 19-20 का अंतर आता है, उसकी प्रॉपर्टी वही रहती है बेटा, ठीक है। अरे मान जा, यस सर, होगा ऐसा। इसको रख लेते हैं 1/3/k स्क्वायर एंड माइनस 2/k स्क्वायर। ये भाई ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है, जो आ सकता था मैंने कर दिया। तो ये 1/k स्क्वायर आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और इस तरह का बनना चाहिए ये। सर लास्ट वाली लाइन में नीचे
-2/k³ आएगा क्या? -2/k³ आता बेटा, लेकिन यहाँ पे k है ना, तो k कैंसिल हो जाएगा एक। ओके सर। ठीक है, यस। अभी देखना पड़ेगा इसके बाद। ये बेसिकली इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा, इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो आपको इन दोनों से बीटा निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसमें जब हम डालेंगे तो वो पूरा के कट जाएगा और उससे और बी की वैल्यू निकलेगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यहां से इसको बी निकाल लो, दोनों से सॉल्व करके बी की वैल्यू, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट ही कर लें, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बी की जो वैल्यू है ये हट गया, बीटा की वैल्यू जो है, बीटा मतलब वाई की वैल्यू, फिर उसे स्क्वायर करेंगे तो वो टर्म्स में जो आएगा वो अल्फा के टर्म्स में वैल्यू, जो के की वैल्यू आती है, मतलब एक बार हम इसको सिंप्लीफाई करके अल्फा की वैल्यू जब निकालेंगे, बीटा के मतलब बीटा हटा के जो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, और अभी जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो दोनों के की वैल्यू होंगी, यहां पे पुट करेंगे तो कैंसिलेशन हो गए, फिर इक्वेट करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, कुछ और हो सकता होगा तो देखेंगे। के को अपने मन से कुछ मान के करते तो थोड़ा, हाँ कर सकते हैं, के की वैल्यू 1 रख के कर सकते हैं, हो सकता है उससे आ रहा हो। के की वैल्यू 1 करके वो देखना पड़ेगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि इसने वेरिएबल परपेंडिकुलर बोली है ना। और देख लेते हैं, टाइम है अभी। हाँ भाई, ये पूछा है कि इज एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज मोनोटोनिक, क्या ये ट्रू है? एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज मोनोटोनिक? नो सर। क्यों? नहीं जरूरी। सर ऐसा ग्राफ बना सकते हैं जो इन्वर्टिबल तो हो लेकिन मोनोटोनिक ना हो। इन्वर्टिबल कब होता है कोई फंक्शन? जब वो 1 और 1 जब वो 1 और ऑन टू हो। और फंक्शन मोनोटोनिक कब होता है? ऑलवेज इंक्रीजिंग या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग। और अगर फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो वो 1 1 होता है क्या? यस सर। तो अगर फंक्शन 1 1 है तो वो, अगर फंक्शन 1 1 है तो वो इन्वर्टिबल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इन्वर्टिबल है तो फंक्शन 1 1 तो होगा। यस सर। अरे तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। देखो क्या है, फंक्शन इन्वर्टिबल तब है जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। ठीक है, अब 1 1 ऑन टू अगर ये पॉइंट पे हुआ, मान लो कोई 2 या 3 पॉइंट ही आ रहे हैं जिसपे 1 1 और ऑन टू हो रहा है, और केवल हम वही 2-3 पॉइंट ले रहे हैं उसके, तो उसका हम इन्वर्टिबल बना सकते हैं। हाँ, हम बना सकते हैं इन्वर्टिबल। लेकिन अगर हम फंक्शन मोनोटोनिक तब होगा, नहीं फिर भी लेकिन फंक्शन मोनोटोनिक होगा, ये सही लिखाया हुआ है, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। लेकिन ऐसा ग्राफ बना सकते हैं ना जो मोनोटोनिक ना हो लेकिन इन्वर्टिबल हो। कैसे बना? सर जैसे एक अपन ग्राफ, पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, पहले तो अपन उसको इंक्रीजिंग बना देंगे, फिर उसको अपन ब्रेक करके कहीं और पॉइंट से कंटिन्यू करके डिक्रीजिंग कर देंगे और फिर वापस इंक्रीजिंग कर देंगे। नहीं तो तूने फिर 1 1 का बनाया, 1 1 नहीं होगा ना। ये बच्चा ये बोल रहा है, ये बच्चा ये बोल रहा है कि एक इंक्रीजिंग कर्व बनाया, अब उसे यहां पर, ये यहीं पर छोड़ दिया और ये यहां पर था। सर जैसे इन माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक अपन ने इंक्रीजिंग बनाया, और फिर 7 से लेकर 1 तक डिक्रीजिंग बनाया, और फिर 7 से इंक्रीजिंग बना दिया। देख मैं तेरी हेल्प करता हूं थोड़ी सी, कि ये ऐसा बोल रहा है कि यहां तक मान लो ये -1, ये 0, ठीक है, यहां तक, फिर हमने यहां तक बना दिया, और फिर हमने ये बना दिया, और फिर हम ऐसा बना दें। यस सर। ठीक है, ये यहां पर मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, देख लेते हैं।
अब ये फंक्शन 1 1 है, ये 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है। वैसे सही बात है, फंक्शन 1 1 है और हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं ऐसा फंक्शन। थोड़ी सी और गलती है इसमें, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं। इसको थोड़ा और नीचे ले देते हैं तो भी चल जाता। लेकिन अगर फंक्शन, अब ये इन्वर्टिबल तो नहीं होगा, फंक्शन मोनोटोनिक है मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है या हमेशा डिक्रीजिंग है। ये तो लेकिन हमने इंटरवल में तोड़ दिया, x की एक वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसमें ऑन टू बनाने में बड़ी दिक्कत है। खैर ऑन टू भी चलो अपन बना दें, इसको नीचे शेप में ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये ऑल रियल पे इसकी वैल्यू मिल रही होगी और 1 1 भी हो रहा होगा, ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा, मतलब ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। ऐसा कोई स्पेशल केस बनाया जा सकता है। फिर तो ये इन्वर्टिबल भी तो हो सकता है, इन्वर्टिबल में क्या दिक्कत है इसमें? यस सर। तो फिर तो सही है, फिर अपन ट्रू है। सर मोनोटोनिक है ना ये? सर ओवरऑल देखे तो नहीं है ना पूरी रियल। अरे ओवरऑल देख ही नहीं पाएगा ना तू, क्योंकि ये फंक्शन तभी होगा जब ये अलग अलग इंटरवल में आ रहा होगा, x माइनस इंफिनिटी से बड़ा और समथिंग, ये a, फिर x की वैल्यू a से b, फिर x की वैल्यू b से c, फिर x की वैल्यू c से इंफिनिटी, ऐसा आ रहा होगा तभी बनेगा। ऐसा कोई फंक्शन थोड़ी बन सकता है। अलग अलग इंटरवल में अपन ने अलग अलग फंक्शन डाल दिए तो अपन ओवरऑल कहीं कभी देख ही नहीं सकते। यस हम तो इंटरवल में ही देखेंगे और ये मोनोटोनिक है बिल्कुल, तो वो ट्रू है भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बन गया, मजाक मजाक में अच्छा हो गया। हाँ भाई बच्चों देखो, यस सर। हाँ भाई ये पूछ रहा है इस तरह की वैल्यू, तो ये तो वैसे ही अपन प्रूव कर सकते हैं। अरे साइन एक्स की है 0 डाल दो वैसे। अच्छा एक्स की है 0 मत डालो, 30 डिग्री डाल दो। हाँ 30 डिग्री डाल दो तो कॉस की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 और साइन √3/2। ये है कॉस 0.5 और ये कितना हो गया 1.7 π/4 कितना होता है 3.14 डिवाइड बाय 4 0.7 तो 0.8 इसके पास यहां पर कहीं आ रहा होगा, है ना, और 0.5 जो है वो यहां पर कहीं आ रहा होगा, इससे थोड़ा दूर होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि π/4 से 0.7 समथिंग, सॉरी ये क्वांटिटी ज्यादा नजदीक होगी और ये क्वांटिटी ज्यादा दूर होगी, तो ये क्वांटिटी ज्यादा होगी इससे। तो ये हम डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हैं। अब इसको अगर तुम कोई भी बनाना चाहता है तो मैं उसे सजेशन दूंगा, एक फंक्शन मानो, मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको, एक फंक्शन मान लो f(x) = cos x माइनस sin x, और थोड़ा आगे बढ़े और इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से बनाए। इनइक्वालिटी याद है, बताई थी कभी? यस ठीक है, बनाइएगा और इसमें ये ले लीजिएगा, ये वाला मत लेना, ये वाला लेना, मतलब x1 लेस देन x2। x1 ये है x और x2 है π/2। फिर f ऑफ लेना, मतलब f ऑफ x लेस देन, अब वो लेस देन ग्रेटर देन तुम देखना, ठीक है, f ऑफ π/2 जो होगा, फिर आपने वो फंक्शन माना है उसमें पुट करोगे तो चीजें पलट जाएंगी, उससे फिर आंसर आएगा। और डायरेक्ट करना है तो आप इडेंटाइल से कर सकते हैं। ब्रैकेट में sin x कैसे आएगा सर? वही तो मैंने बताया, तूने सुना नहीं? सर हमने इसको वो प्रूफ कर दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस इंटरवल में। बड़ी आफत है।
अच्छा तू इतना इससे क्या तू सोच पाएगा? अच्छा एक काम कर, 2 केस बना लेना, इससे बना और 2 केस बना 0 से π/4। ये एक्चुअली यही एडवांस का प्रॉब्लम है, मैं बता दूंगा, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। 2 केस बनाना, ठीक है, 0 से π/4 लेना, मतलब ये केस पहले बना ले, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर केस बनाना कि 0 से π/4 पे ये पॉजिटिव हो रहा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वो बना लेगा। यस सर। ठीक है, अब फिर सोचना कि ये जो केस है 0 से π/4, 0 से π/4 के बीच में कॉस बड़ा है साइन से, cos x ग्रेटर देन है sin x, तो फिर हम लगाएंगे f ऑफ cos x। ठीक है सर, समझ गया, है ना, और फिर f ऑफ sin x, तो उससे फिर केस बनेगा। तो थोड़ा सोच, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन को होमोजेनाइजेशन से सोच सकते हैं क्या? होमोजेनाइजेशन से यार बेटा, होमोजेनाइजेशन से तब सोचते हैं सेकंड डिग्री का केस हो। हार्दिक, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं है, सेकंड डिग्री इक्वेशन होमोजेनाइजेशन लगता है। सर वो जो क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें आपने कहा कि जो मोनोटोनिसिटी देखेंगे वो हम इंटरवल्स में देखेंगे। सर लेकिन जब मोनोटोनिसिटी देखते हैं तो पूरी इंटायर डोमेन में नहीं देखते, जब चेक करते हैं मोनोटोनिसिटी को, किसी फंक्शन को मोनोटोनिक कहते हैं। नहीं, हम इंटायर डोमेन में ही बोल रहे हैं, लेकिन आप पूरे ग्राफ को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। अगर जैसे मैं कहूं कि अगर इस तरह से टूट रहा है ना ग्राफ, ये टूट रहा है, ये टूटा हुआ ग्राफ है, तो टूटे हुए ग्राफ में आप पूरा ओवरऑल डोमेन में ये नहीं बोल सकते। आपको दिखेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं भी ड्रॉ करूं एक ही जगह कट हो रही है, तो फंक्शन 1 1 तो है, और सारी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ले रहा है, तो ऑन टू भी है। लेकिन आप कहें कि ये सर कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, ऐसा हो रहा है, तो वो एक ही जगह नहीं हो रहा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह नहीं कट कर रही। तो आप पूरे, अगर इंटरवल में ग्राफ तोड़ते हैं तो पूरे ओवरऑल डोमेन में नहीं बोल पाते। ओवरऑल डोमेन में आप 1 1 बोल सकते हैं, ऑन टू बोल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रूल्स इज एप्लीकेबल, तो इसमें देखना ही तो है दोस्त। 1 से 4 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 0 हो नहीं रहा, नॉट डिफाइन का केस नहीं है। और f ऑफ 1 पे है 5/4, 5/2, और f ऑफ 4 पे है 2 + 1/2, फिर से 5/2। बिल्कुल सही है, रूल्स एप्लीकेबल होगी भाई ए में। ये देख लेते हैं 0 पे, अच्छा हाँ नहीं ठीक है, 0 पे 1 आ रहा है और 1 पे भी 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है, और डोमेन डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है, ये भी होगी, एकदम सही है इसका भी। और इसमें -1 आ रहा है। अब यहां पे दिक्कत हो गई, -1 पे शार्प कॉर्नर देगा बच्चे? नहीं देगा। ओहो, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। एक बार देख लेते हैं, -1 प्लस और -1 -1 से बड़ा रखा इसे, मतलब -0.9 तो पॉजिटिव है, तो x + 1 का होल क्यूब, तो डिफरेंशिएशन होगा 3 टाइम्स ऑफ x + 1, और -1 पुट करने पे 0। और अगर ये माइनस हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि -1 पे 0 जाना है। तो भाई LSD बराबर है RSD का, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। -1 पे 1 दे रहा है, 0 पे भी 1 दे रहा है, ये भी होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब सिग्नम पे आ जाते हैं। सिग्नम पे हाँ सर, सी वाले में -2 पे और 0 पे सेम वैल्यूज नहीं मिल रही। नॉन डिफरेंशिएबल अपन ओपन इंटरवल में देखते हैं ना, जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होती है, डिफरेंशिएबिलिटी अपन ओपन इंटरवल में चेक करते हैं ना, तो ओपन इंटरवल में कर सकते हैं ना बेटा। सर लेकिन वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए ना, तो -2 और उसमें 1 तो आ रही है, सेम आ रही है, रख के देख, पहले इस्तेमाल कर, फिर विश्वास कर। क्यूब है ना। अरे तो -2 + 1 कैसी बातें कर रहा है यार, -2 + 1 का मॉड 1 होगा ना। ओके सर वो ब्रैकेट लग रहा था, परेशान कर रहे हो यार तुम। अच्छा अब इसको देखो, सिग्नम का ग्राफ होता है ये है सिग्नम का ग्राफ, y = 1, y = -1 और 0 पे 0। और सिग्नम -x का ग्राफ उल्टा होगा, जब x पॉजिटिव रख रहे थे तो वो नेगेटिव आ गया, तो ये वाला ग्राफ बनेगा।
ठीक है, ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और 0। तो जब आप तीनों केस लें, x की वैल्यू अगर आपने निगेटिव ली, x की वैल्यू निगेटिव के लिए y इक्वल टू -1 था, ये बनता, तो ये 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे दोनों 0 हैं, और x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये 1 था और ये -1 था, फिर से इनका सम 0 हो जाएगा, मतलब ये हमेशा 0 हो रहा है, ये महाराज ऑलवेज 0 है, मतलब y इक्वल टू 0 लाइन आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो तुम कुछ भी रख लो, -5/2 कुछ भी रख लो, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियल है, सेम वैल्यू दे रहा है, बिल्कुल है, तो ये भी है, चारों आए अभी, ऑल ऑप्शन आर सही, करेक्ट है, ठीक है, जो है वो है, क्या कर सकते हैं। fx दिया है, gx दिया है, a भी है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दी fx इक्वल टू gx, अच्छा ठीक है, b द मिनिमम वैल्यू ऑफ hx इक्वल टू दिस, एंड C be a area of the triangle formed by this and this। अरे बाप रे, क्या क्या देगा ये, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वेयर अल्फा लेस देन क्या है भैया, आर दी रूट्स, अच्छा fx इक्वल टू 4। यार जो कुछ ज्यादा हो गया ना, पहले एक एक करके बना लें। ए भी है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन है fx और gx, तो देखना भैया ये बनेगी, अच्छा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे x मॉड ऑफ x -3 लिखो चाहे वो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ये 2 और ये 3, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 1, क्योंकि ये लाइन होगी -x + 3, ये होगा -x + 2, ये होगी x + 2, ये होगा x + 3, दोनों पैरेलल हैं, इधर भी दोनों पैरेलल हैं, केवल एक जगह, तो a जो है वो 1 है, ये 1 आ गया। b इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ hx, अब देखो भाई hx इक्वल टू दे रहा है मॉड ऑफ x -2 प्लस मॉड ऑफ x -3, तुम्हें ग्राफ बताए थे, नंबर ऑफ मॉड अगर इवन है, नंबर ऑफ मॉड अगर इवन है तो जो मिडिल का इंटरवल है उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, फिर ये इंक्रीज और ये डिक्रीज, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, बना के देख लेना। तो 2 और 3 के कुछ भी रख दो, 2 रख दिया तो 1 आ रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1, हाइट जो है वो 1 है, तो hx की मिनिमम वैल्यू 1, तो b की वैल्यू भी 1। फिर क्या बोल रहा है, c इज द एरिया बाउंडेड बाय fx gx एंड x एक्सिस, तो fx gx x एक्सिस ये है, तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो x + 2 इक्वल टू -x + 3, सो 2x इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1/2। उफ्स, ये क्या हुआ, और कुछ गलती कर दी क्या, x की वैल्यू 1/2 तो हो नहीं सकती, तो सर वो x -2 आएगा ना, अच्छा हाँ ये x -2 है, वही मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, x -2 है, तो 2.5 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 2.5 रख देते हैं किसी में भी, तो 2.5 तो 1/2, तो ये 1/2 है भाई, तो एरिया क्या होगा, c इक्वल टू आ गया हाफ ऑफ बेस है 1 और हाइट है 1/2, तो 1/4, c की वैल्यू हो गई 1/4, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं, किसके, fx मतलब मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 4, तो x -2 इक्वल टू है 6, सॉरी +-4, तो x की वैल्यू हो गए 6 एंड -2, तो ये कह रहा है अल्फा छोटा है, मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। फिर आर दी रूट दिस एंड गामा डेल्टा इसके रूट हैं, तो मॉड ऑफ x -3 इक्वल टू 4, तो x -3 इक्वल टू +-4, तो x इक्वल टू 7 एंड -1, तो गामा जो है दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्या कुछ भी क्वेश्चन कर लोगे ना, क्यों मेहनत करवा रहा हो, सब तो आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन था सर ये इंटीजर टाइप में, क्या इंटीजर टाइप में आया था टेस्ट में इस बार, पिछले टेस्ट। बहुत ही भारी भरकम दिया है कुछ भी। फॉर अ p in a plane dp, d1p and d2p be a distance of point p from the line this and this respectively। अच्छा, area of the region R consisting of all points p lying in the first quadrant of the plane and satisfy this। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, मान लेते हैं p पॉइंट जो है वो h, k है, तो h, k की इससे डिस्टेंस इट इज h - k मॉड के साथ अपॉन √2, और इसके साथ मॉड ऑफ h + k/√2। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा दिख रहा है, शक्ल इसकी अच्छी है,
अब एच और के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट, तो ये तो पॉजिटिव है, तो इस पे केस मत बनाओ। इट इज एच प्लस के बाय होल बाय √2, तो √2 हटा देते हैं, क्यों मेहनत करें। ये √2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2√2 मॉड ऑफ x माइनस वाई लिख दो, यही p का लोकस है, और ये x प्लस वाई डायरेक्ट लिख देते हैं, लेस और इक्वल टू 4√2। नाउ अब केस बनाओ, अगर x बड़ा है y से, इफ x इज ग्रेटर देन y, y इक्वल टू x लाइन होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x इस तरफ x बड़ा होता है y से, ये वाला केस है जब x बड़ा होता है y से, ये वाला केस है जब y बड़ा होता है x से। डाउट हो तो खुद चेक करें, ठीक है। x की वैल्यू अगर y से बड़ी है तो मॉड डायरेक्ट ओपन होगा, तो y कैंसिल, तो 2x कितना हो गया, 2√2 से 4√2, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है √2 से 2√2, तो x की वैल्यू √2 यहां पर कहीं होगी, ये होगी √2, और x की वैल्यू मतलब x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू 2√2, ठीक है। ये पूरा एरिया ले लो, इसके बीच में लेना है, ठीक है। फिर दूसरा केस, जब x छोटा है y से, मतलब y बड़ा है x से, ये इसके ऊपर होगा, तो इसके ऊपर होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो ये -x, x हट गया, तो 2y इक्वल टू आएगा, तो y की वैल्यू सेम आएगी √2 से 2√2, तो ये कुछ y इक्वल टू √2 ये होगा और 2√2 ये होगा, तो ये वाला एरिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देन द एरिया ऑफ द रीजन आर कंसिस्टिंग ऑफ दिस, इसका एरिया निकालना है भाई, कैसे निकालें, ये ट्राइंगल, ये स्क्वायर में से इसको स्क्वायर ले लें, तो ये स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर में से माइनस कर दें √2 स्क्वायर को, सो इट इज 8 - 2, आंसर विल बी 6, ठीक है, बढ़िया। आइए आगे बढ़े। f"(x) पॉजिटिव है, अरे यार f"(x) देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझा करो चीजों को, ठीक है, सभी लोग ध्यान दें। ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड में आते हैं कभी, अब आजकल तो ओलंपियाड में अब आते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब अगर आ गया है आपके सामने, लेकिन एक अच्छा लॉजिक है, एक अच्छा लॉजिक, ठीक है। कॉन्केविटी अप है, मान लेते हैं ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, कॉन्केविटी अप है, ये है बच्चों x1, ये है मान लेते हैं x2, ठीक है, x1 x2 बराबर नहीं है। अब f"(x) पॉजिटिव दिया है, मतलब कॉन्केविटी अप है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट यहां पे होगा, बिल्कुल मिडिल में, और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है y इक्वल टू fx, ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलूं ये हाइट और ये, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट बोलें तो ये है x1, f(x1), इसके कोऑर्डिनेट बोलें तो ये है f2 अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2/2 एंड f(x1) प्लस f(x2/2), ठीक है। जबकि तो ये क्या दिखा रहा है, ये इसकी हाइट दिखा रहा है, ये वाली हाइट, बच्चा समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है। और x1 प्लस x2/2 अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट किस पे है, इस कर्व पे, तो इस कर्व में जो y की वैल्यू, जो हाइट आएगी वो हमें मिलेगी, वो क्या मिलेगी, x के प्लेस पे ये पुट कर देंगे क्योंकि ये x की वैल्यू है, तो ये है f(x1 प्लस x2/2)। तो हम देख के ही बता सकते हैं कि f(x1 प्लस f(x2/2) जो है वो बड़ा होगा किससे, f(x1 प्लस x2/2) से। अरे चमका, ये क्वेश्चन भी था सर, है ये क्वेश्चन भी था सर टेस्ट में। अच्छा ठीक है, जो भी है। Be a function, suppose that the function f is twice differentiable with f(0), f(1) दिया हुआ है, ये 0 है, और इसमें भी इनइक्वालिटी में, ये बेटा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की इनइक्वालिटी भी पढ़नी बाकी है, मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको थोड़ी संतुष्टि मिले, आपको हिंट देता हूं। इसको इधर ले लो, इसको डिवाइड करके e की पावर -x, f"(x) माइनस ट्वाइस ऑफ f'(x) प्लस fx
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर आप मेरे ख्याल से एक फंक्शन माने एच एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, और आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, और डबल डेरिवेटिव है ये बेसिकली, ये इसका क्या है, डबल डेरिवेटिव है। मतलब एच डैश एक्स निकालोगे ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एक बार फिर करेंगे, माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स सेम, देन ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस लगा रहेगा, इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, फिर इसमें भी माइनस ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स सेम, और फिर प्लस ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स। ई की पावर माइनस एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो आपको दिखना चाहिए ये है एफ डबल डैश एक्स, ये है माइनस 2 एफ डैश एक्स, और ये है प्लस एफ एक्स। अरे चमक रहा है क्या? यस सर। तो ये क्या है, ये बोलना चाह रहा है, ये भाई जो बोलना चाह रहा है, ये बस ये बोलना चाह रहा है कि एस डबल डैश एक्स कोई फंक्शन है जिसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। मतलब जो फंक्शन है, जो एच एक्स है, वो क्या है, एक एच डैश एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एच डैश एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बोलना चाह रहा है। और एफ ऑफ 0 एच डैश एक्स अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉन्केविटी इसकी अवधि है और 0 पे 0 है, तो आपको ये समझना चाहिए कि एच ऑफ 0, अगर हम एच ऑफ 0 करेंगे, एच ऑफ 0 करेंगे तो एफ ऑफ 0 0 है, तो एच ऑफ 0 इक्वल टू एच ऑफ 1 कितना हो गया, 0 हो गया। एग्री? यस सर। ठीक है, तो अगर ये 0 है, अब एच एक्स के बारे में बात करो, 0 पे 0 है, इस पे 0, कॉन्केविटी अप है, तो ऐसा जा रहा होगा ना। यस सर। ठीक है, अब तुम देख लो क्या बन रहा है, एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव है, एफ एक्स जो है वो एच एक्स निगेटिव है। अरे एच एक्स निगेटिव है, हमसे एच एक्स ही तो बोल रहा है, किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो एच एक्स निगेटिव होगा ना 0 से 1 के बीच में। यस सर। और एच एक्स क्या है, ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स पॉजिटिव होता है तो एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। दैट्स इट, सही है सर। वहां पे 1 नहीं आएगा? कहां पे? फर्स्ट इक्वेशन जो अपने ने इक्वालिटी वाली लिखी है, ये सर ई की पावर माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 वाली, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अरे हाँ, यहां पर 1 कह रहा है, तो मैं तो ये बोल रहा हूं ये 1 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, मैं तो ये बोल रहा हूं। हाँ सही बात, पॉजिटिव है ना, बस हमें तो ये बताना था कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो 1 से बड़ा है मतलब 0 से बड़ा ही है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी है मतलब कॉन्केविटी अप है, और एच ऑफ 0 एच ऑफ 1 0 हो रहे हैं, और ये कॉन्केविटी अप रख रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा निगेटिव है। तो एच एक्स अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव है, मतलब एफ एक्स भी क्या होगा, निगेटिव होगा। डी ऑप्शन सही होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा भाई, 4 बज गए हैं और कितने क्वेश्चन रह गए हैं, देखें जरा कहां तक पहुंचे अपन लोग। कितने थे, 36 थे, है ना। कुछ क्वेश्चन थोड़े अजीब से पूछे गए, मैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे देता हूं आंसर। जैसे ये तो कुटर पुटर है, ये क्यों पूछा है, ये जिसने भी पूछा है बेटा ये कुटर पुटर है। एक्स की पावर एन कॉमन निकाल के ऊपर ले जाना है और उससे आंसर आ जाएगा। फिर इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। इसमें बताया है अगर पावर इवन है कॉस की, ये क्लास में कराया था क्वेश्चन। यस सर। कॉस की पावर 4 का ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर सेक की पावर 4 बनेगी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं हल्का सा। हाँ, किसी ने पूछा है, किसी का मन खराब नहीं करना है। ये सेक की पावर 4 बनेगा बेटा ऊपर। हाँ, जो भाई इजीली सॉल्व हो सकते हैं अभी वो मैं करा देता हूं, ठीक है, जिसमें कम समय लगे। इसे सेक स्क्वायर लिखेंगे। एक को 1 + tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx बाय 10 पावर 4x + 1। अब 10x को t मान ले, सो इट इज t स्क्वायर + 1 dt अपॉन t की पावर 4 + 1। अब क्या
अलजेब्रिक ट्विंस Algebraic twins. टी स्क्वायर का डिवाइड कर लें ऊपर नीचे और अलजेब्रिक ट्विंस से बना है। ये दिया है, ये भी अलजेब्रिक ट्विंस है, एक्स स्क्वायर का बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर का डिवाइड करना होता है। ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं मुझे नहीं पता, या तो वो बंदा जिसने भी पूछे ये आया नहीं था। 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस बनाएंगे तो x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस √7 स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस है तो नीचे प्लस बनाएंगे तो x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 बचेगा तो ये प्लस √3 स्क्वायर, और इससे आगे प्रोसीड करेंगे। fx दिया है लीस्ट, अच्छा लीस्ट इंटीजर नॉट लेस देन इक्वल टू x एंड gx इज अ ग्रेटर इंटीजर। लीस्ट इंटीजर फंक्शन जस्ट उल्टा काम करता है जैसा ग्रेटर इंटीजर है, लेकिन कोर्स में नहीं है तो इसे नहीं पढ़ने की जरूरत है, किसी बुक का क्वेश्चन होगा उसे हटा दीजिएगा। हाँ भाई, मैं ये क्वेश्चन जरूर समझाना चाहूंगा। ये आप मान लें कि अपन पढ़ाई चालू कर दिए हैं, ये मैं 10 मिनट का ब्रेक दूंगा पहले, ठीक है, उसके बाद अपन शुरू करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन देख लें सभी लोग। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जेईई एडवांस में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। 2x की पावर 4, सब लोग ध्यान से देखना भाई जो मैं कर रहा हूं, पावर 1/2 dx। मैंने क्या किया, एक x इससे लिया और अंदर दे दिया इसे, समझ रहे हो क्या किया, x की पावर 5, 3 और 1, एक x निकाल लिया, और जब इसके अंदर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, कोई बता रहा है? x स्क्वायर बन जाएगा, तो अंदर जाएगा तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और इंटू के में x की पावर 4 है तो x की पावर 6, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, x स्क्वायर x की पावर 4 और 6x स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको t माने, ये dt लिखा हुआ है, इसको t माने बाहर वाला dt है। सर, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना मैंने भेजा था, मैंने भी सर ऐसे ही किया था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि कितने x बाहर निकालने चाहिए। तो वो तो चेक करना पड़ेगा तुझे कि जिसका डिफरेंशिएशन बाहर वाला बन जाए। ओके, मतलब पिट एंड ट्राई से। हाँ, ये तुझे पता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लॉजिकली चलेगा, ठीक है भाई। इसमें कुछ क्वेश्चन, एक हाथ क्वेश्चन और रह गया होगा, यही क्वेश्चन साइज रह गया है ना, ये और रह गया, और नीचे के एक हाथ, एक दो क्वेश्चन ये रह गए, और 2 क्वेश्चन हमने नहीं 4 क्वेश्चन रह गए, और 2 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, ये 6 क्वेश्चन है। ये मैं नेक्स्ट वाले उसमें लूंगा फिर, ठीक है सर। हाँ सर, 2 थ्योरी से क्वेश्चंस हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चन अपन देखते हैं ना, अभी अपन लोग मिल रहे हैं भाई 4:15 पे, ठीक है। ओके सर। सर एओडी से देन। अभी ओडी से हैं यार बेटा, तो तू डाउट में क्यों नहीं डाला, कल डाउट ओपन किया था। सर वो थ्योरी से थे वो तो। कोई बात नहीं, किसी से भी होते, मैं बताता तेरे को, लिख के पेन से लिख के और डाल देना चाहिए फोटो खींच के। एक से वो मॉड्यूल का भी पेज भेजा हुआ था, मॉड्यूल का वो इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन है एओडी के। अरे हाँ यार, वो भी देखो टाइम ही नहीं मिल रहा है, देखेंगे इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं अपन थोड़ी देर बाद, फिर बात करते हैं। थैंक यू सर।